कि हेलो एवरीवन, आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में सभी लोग। आप लोगों को वॉइस क्लियर है? यस और नो? ओके, बहुत बढ़िया। साउंड नहीं आ रहा क्या? हेलो हेलो हेलो। एक सेकंड में चैट बॉक्स ऑन करता हूँ। यस, अब लोग आप बताइए, आप लोगों को वॉइस क्लियर है मेरी बिल्कुल? यस, डन 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 डन, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ओके, डन है। ठीक है, तो कैसे हो गाइज आप सभी लोग? आज थोड़ा मुझे पता है धनतेरस का फेस्टिवल है। बहुत सारे लोग आने वाले थे बट आएंगे नहीं क्योंकि भाई कुछ लोग बिजी होंगे, है ना? यस यस यस। माइक। सर माइक अच्छा है सर, कहाँ से बाय किया है? माइक हम अमेजोन से ऑनलाइन ही मंगवाया था मैंने। ओके, डन डन डन। तो गाइज सबसे पहले आप लोग बताओ कैसे हो आप लोग, आपको कैसा लग रहा है? मतलब आज आप कितने लोगों को पता है आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? कितने लोगों को पता है कि आज हमारा क्या टॉपिक होने वाला है? कितने लोगों को पता है? लीड जनरेशन, लीड जनरेशन, लीड जनरेशन, लीड जनरेशन, लीड जनरेशन। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज ही ज्वाइन किया है कुछ लोगों ने। अब सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सभी लोग बहुत ध्यान से बताओ मुझे। आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने कितने ऐसे लोग हैं आप में से जिनकी अभी जीरो अर्निंग है? यस, हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू गाइस। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी जीरो अर्निंग? एक बार जीरो टाइप कर देंगे, मी नहीं, जीरो टाइप करो। जिन लोगों की अभी जीरो अर्निंग है, जीरो है जिसकी, वो जीरो टाइप करेंगे। कितनी स्पीड से जीरो टाइप कर रहे हो आप लोग? ओके ओके, मुझे पता है क्योंकि मेरी जो ट्रेनिंग में आए हैं ना, मैक्सिमम लोग बिगनर हैं जिनकी जीरो। जी देखो देखो, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी जीरो अर्निंग है, 5,000 10,000 रुपए तक की अर्निंग है, तो आप अभी सच में बिगिनर हो। आप बिल्कुल बिगिनर हो। क्योंकि अगर अभी तक आप जीरो अर्निंग पर बैठे हो तो इसका मतलब है कि या तो आपने काम स्टार्ट नहीं किया है या आपने कुछ ट्राई किया है, आपसे हुआ नहीं, और ये सारी चीज आपके साथ हो रही है, राइट? कितने सारे लोग, खुद से आप खुद से देखो एक बार चैट बुक्स और ऐसे स्क्रॉल करके देखना। तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बिगिनर हैं और जीरो अर्निंग करके बैठे हैं। अब मुझे एक बार मी टाइप कर देंगे उतने वो लोग जिन्होंने मतलब कि 1 महीने पहले बिजनेस स्टार्ट करा है। 1 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले, ये वो लोग हैं। एक बार मी टाइप कर दो, सब वो लोग, सभी वो लोग मी टाइप कर देंगे। ओके 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 ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आप लोग देख सकते हो कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मैंने आज ही स्टार्ट करा है। मैंने 2 महीने पहले स्टार्ट करा, 1 महीने पहले स्टार्ट किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया। तो मतलब हर एक पर्सन अलग अलग जगह बैठा है। मतलब कि ऐसे हैं कुछ लोग, ऐसे हैं जो 1 महीने से स्टार्ट कर रखा है, अर्निंग नहीं हुई है। देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली बात मैं आज आपको कुछ डाउट क्लियर करूंगा, देन उसके बाद हम लीड जनरेशन सीखेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, मैं आपको इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इसके अंदर बिल्कुल भी। ठीक है, इसके अंदर आपका बिल्कुल भी कोई टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। देखो सुनो, अगर कोई जीरो अर्निंग पर बैठा है, 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने से जीरो अर्निंग पर है, दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे पहली बात तो कंपनी की कोई गलती नहीं है। कंपनी ने आपको एक प्रोडक्ट दिया है, कंपनी के अंदर वो भी लोग हैं जो अच्छे खासे कमा रहे हैं, या तो ऐसा होता है कंपनी में कोई कमा ही नहीं रहा होता। ठीक है, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ना कि यार कंपनी खराब है, कंपनी खराब है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक बात मुझे बताओ, आपके लीडर बोर्ड पे लोग हैं या नहीं? यस, मुझे बताओ आपकी कंपनी के लीडर बोर्ड पे कुछ लोग हैं, यस और नो? यस टाइप कर देंगे अगर आपने देखे लीडर बोर्ड, देखा अपनी कंपनी का। आपकी कंपनी के अंदर लीडर बोर्ड पे कुछ लोग होंगे 100%। यस 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 यस। वो लोग कौन है? जिन्होंने पैसे कमाए हैं और जो पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, आप अपनी कंपनी के कुछ लोगों को जानते हैं जो ऑलरेडी काफी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं? अगर आप जानते हो तो एक बार यस टाइप कर देंगे। किसी को अगर आप जानते हो कि हाँ यार बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है, एक बार यस टाइप कर देंगे। यस 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 यस। तो इस चीज से क्या पता चलता है दोस्तों? इस चीज से यह पता चलता है कि गाइस, कमी आपके अंदर है। क्योंकि अगर वो लोग कमा सकते हैं तो आप नहीं कमा रहे हो, तो मतलब कमी आपके अंदर है।
मानते हो इस चीज को? यस और नो, एक बार मुझे बताओ। आप इस चीज को मानते हो कि हाँ कमी मेरे आपके अंदर ही है या कंपनी के अंदर कमी है? आप मानते हो इस चीज को? यस 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 यस, कमी आपके अंदर है। और हम उस कमी को सुधारेंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर काम करेंगे, देन वो रिजल्ट आप भी क्रिएट करोगे। जो रिजल्ट ये सब लोग जो टॉप लीडर बोर्ड पे बैठे हैं, कंपनी के टॉप अर्नर्स हैं, जो हर महीने का 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमा रहे हैं, वो वैसा रिजल्ट आप भी क्रिएट करोगे। बस उसके लिए आपको कुछ वो चीज सीखनी पड़ेगी जो शायद वो लोग कर रहे हैं, या उनसे भी ज्यादा आपको सीखना पड़ेगा, तो आप भी करोगे, सेम चीज आप भी करोगे। ठीक है, तो चलिए, वही चीज मैं आपको सिखाऊंगा, वही चीज आपको समझाऊंगा, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, फोकस करेंगे काम के ऊपर। जो जो मैं आपको बताऊंगा उसको बस अप्लाई करना है आपको, एंड आप बहुत बढ़िया कर सकते हो गाइस। आप सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दो कि आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है या नहीं। यस और नो एक बार टाइप कर देंगे चैट बॉक्स के अंदर, अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो। एक बार यस टाइप कर देंगे अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो दोस्तों। यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ठीक है। एक सेकेंड। डन। सबको दिख रही है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। लीड जनरेशन, देखो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ लीड जनरेशन क्या होता है। कुछ लोग तो जो आज जिन लोगों ने आज स्टार्ट करा है ना, क्योंकि हम जो ये जो ट्रेनिंग जो होने वाली है ना, ये ट्रेनिंग होने वाली है गाइस सभी लोगों के लिए। कि जो अगर एक बिगिनर बैठा है उसके लिए भी है, एक ऐसा पर्सन बैठा है जो 2 4 महीने से स्टार्ट करके बैठा है, उसको पता तो है लीड जनरेशन ये होती है, बट वो पैसे नहीं कमा पाया है, तो ये मीटिंग उसके लिए भी दोस्तों होने वाली है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। मैं एक सेकंड जरा, मैं थोड़ा सा एक चीज कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं कर दूंगा। मुझे एक सेकंड दो बस। ओके। यस, अब ठीक है। ओके। ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम समझते हैं कि लीड जनरेशन क्या होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी ट्रेनिंग होने वाली, बहुत मजा आएगा आपको। देखो दोस्तों, लीड जनरेशन वो होता है जैसे कि आपने किसी भी अपनी कंपनी के अंदर कोई भी एक कोर्स खरीदा है, ठीक है, तो आप अगर उसको आगे सेल करना चाहते हो तो आपको लीड्स की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर दो ऐसे इस टाइप के लोग होते हैं जिनको लगता है कि लीड्स भी एक चीज होती है, कस्टमर भी सेम चीज होती है। मतलब कुछ लोग कहते हैं यार मेरे पास कस्टमर्स नहीं आ रहे, कुछ लोग कहते हैं मेरे पास लीड्स नहीं आ रही। तो गाइज लीड्स और कस्टमर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, मैं आपको बताऊं। लीड्स वो पर्सन होता है आपका, लीड्स वो पर्सन होता है, सुनना ध्यान से, जो अभी तक आपके बिजनेस के अंदर आया नहीं है, उसने आपसे कोर्स खरीदा नहीं है, बस आपने उसको बुलाया है, आप उससे बात कर रहे हो, वो अभी आपकी लीड है। ठीक है। और जब वो पर्सन बाय कर लेता है आपका प्रोडक्ट, आपका कोर्स, आपका जो भी आप सेल कर रहे हो, वो जब उसको बाय कर लेता है, जब वो कस्टमर बन जाता है, तो पहली बात तो अपना जो कहने का तरीका ही चेंज करना है आपको। कि बहुत सारे लोग कहते हैं भैया मेरे पास तो कस्टमर नहीं आ रहे, कस्टमर्स नहीं आ रहे, कस्टमर्स नहीं आ रहे। तो कस्टमर्स नहीं होते हैं, लीड्स होते हैं। ठीक है। ओके, कस्टमर वो होते हैं जब आपका कोई भी प्रोडक्ट बाय कोई भी पर्सन खरीद लेता है, देन वो कस्टमर बन जाता है अपना। और फिर उसके बाद अगर वो बार बार आपके पास आ रहा है, कुछ चीजें खरीद रहा है, कुछ चीजें कर रहा है, तो हम कहते हैं यार वो हमारा जो कस्टमर था वो अब आ नहीं रहा है या आया नहीं है। ठीक है, कस्टमर और लीड्स में ये डिफरेंस होता है। ये चीज एक ऐसी है कि आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, ओके। तो अब मैं आपको देता हूं लीड जनरेशन। अब देखो, जैसे कि अब जैसे आपने कोई भी एक कोर्स खरीदा है कंपनी का, अब आप उस कोर्स को आगे लोगों को सेल करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या है, ऐसे लोग चाहिए होंगे जो आपके उस कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड होंगे। देन आप उस कोर्स को उन लोगों के बारे मतलब कोर्स के बारे में उन लोगों को बताओगे। जब वो लोग जाके आपका कोर्स खरीदेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो वो जो लोग हैं ना, उनको हम लीड्स कहते हैं। और आज हम वही सीखने वाले हैं कि वो लोग आपके पास कैसे आएंगे। क्योंकि आज हो सकता है आज आपने स्टार्ट किया हो, 1 महीने पहले स्टार्ट किया हो, बट अभी तक आपकी जीरो अर्निंग है। तो उसका सीधा रीजन पता है क्या है? वो है कि या तो आप बहुत ज्यादा शर्मा रहे हो काम करते हुए, या तो आपको डर लग रहा है, आपको खुद ही समझ नहीं आया, या आपको खुद ही प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों को अभी तक एक कोर्स भी पिच नहीं कर पाए हो, एक कोर्स भी आपको सेल नहीं कर पाए हो पिछले 1 से 2 महीने के अंदर। अगर अगर आप कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे बैठा ना 1 2 4 महीने से वो एफिलेट मार्केटिंग कर रहा है, बट एक भी सेल नहीं हुई है, तो गाइस आप एफिलेट मार्केटिंग कर ही नहीं हो। एफिलेट मार्केटिंग का सीधा सिंपल मतलब होता है कि 7 दिन 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। अगर आपका 7 दिन 15 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो समझ लो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर ही नहीं रहे हो, आप कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहे हो।
तो चलिए रिजल्ट आपके क्रिएट करेंगे, बहुत सिंपल समझा दिया मैंने आपको कि लीड जनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको ऐसा बंदा ढूंढना होता है जो आपके जो प्रोडक्ट या सर्विस है, आपका जो कोर्स है उसको खरीद ले और वो आपका कस्टमर बन जाए। ठीक है, अगर ज्यादा लीड्स आएंगी, ज्यादा सेल्स निकलेंगी, तो भाई ज्यादा इनकम होगी। सीधी और सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो आपका कोर्स खरीदने आएंगे, उतनी ज्यादा आपकी सेल्स निकलेंगी। जब सेल्स निकलेंगे तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आपके पैसा पहुंच जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो लीड जनरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी प्रोफाइल को मतलब कि एक स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और जेन्युइन बनाना पड़ेगा। देखो दोस्तों, मैं आपको सिंपल बात कहता हूं, मैं आज कंटेंट क्रिएशन नहीं सिखाने वाला हूं, पहले आपको कुछ तरीके बताऊंगा, देन कंटेंट क्रिएशन भी बताऊंगा। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ना, अरे सर वही है क्या, कंटेंट क्रिएशन मत बताना, बस लीड जनरेशन के लिए कुछ और बता दो, है ना। तो डोंट वरी, कुछ और भी बताऊंगा, देन लीड जनरेशन भी बताऊंगा। देखो, कोई भी चीज है, जैसे आप ऑनलाइन बिजनेस करने आए हो, ठीक है, तो अब जब आप ऑनलाइन बिजनेस यहां करने जा रहे हो, तो आपके पास एक चीज बहुत जरूरी है। जैसे इंडिया में रह रहे हो ना आप, तो इंडिया में रहने के लिए आधार कार्ड जरूरी है ना। वैसे ही अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो ना, तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपकी एक प्रोफाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस ये चीज ध्यान रखना। अगर कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो और आपकी इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल है नहीं है, तो सबसे पहली बात तो आप बिजनेस ही नहीं कर रहे हो। तो एफिलिएट मार्केटिंग सच में आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा चीज बताता हूं, आपकी प्रोफाइल तो है, बट वो प्रोफाइल अट्रैक्टिव नहीं है। आपने कैसी डीपी लगा रखी है, कुछ भी नाम लिख रखा है, कुछ भी बायो डाल रखा है, तो गाइज आपको अपनी अपनी प्रोफाइल सुधारने की पहले जरूरत है। थर्ड नंबर वो लोग आएंगे जिन्होंने डीपी तो लगा ली है, बायो तो लिख ली है, यूजर नेम तो लिख लिया है, बट अपना कंटेंट ही अच्छा नहीं अपलोड कर रखा है। किसी का भी कॉपी पेस्ट करके डाल रखा है, या मनी 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 पैसे के रिलेटेड सारा कंटेंट डाल रखा है, हर वीडियो में प्रमोशन कर रखा है, किसी की कॉपी पेस्ट करके डाल रखी है, किसी की डाउनलोड करके डाल रखी है। तो गाइज आप वो सेम मिस्टेक कर रहे हो, एंड आप सच में एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर पाओगे अगर ये तीनों मिस्टेक करे। कितने लोग हैं जो ये तीन में से कितनी मिस्टेक कर रहे हो आप, एक बार मुझे बताओ। क्योंकि जब तक आपको अपनी खुद की मिस्टेक नहीं पता होंगी ना, तब तक आप कर ही नहीं पाओगे काम। 1 2 3, कितनी मिस्टेक कर रहे हो इनमें से आप? 1 2 3, एक मिस्टेक कर रहे हो, दो मिस्टेक कर रहे हो, तीनों मिस्टेक कर रहे हो। 1 1 1 1 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 3 3, 1 1 1 1। गाइस देखो, आप खुद से देख सकते हो, मैक्सिमम वो लोग हैं जो 1 2 3 मिस्टेक कर रहे हैं। बहुत सारे लोग 3 की 3 कर रहे हैं, 4 की 4 कर रहे हैं, 2 की 2 कर रहे हैं, 1 की 1 कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पर्सन है जो इनमें से कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं लास्ट मिस्टेक जो है फोर्थ, वो है कंसिस्टेंसी के साथ अपना कंटेंट अपलोड नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी नो लिखा है ना यहाँ पे, एक बार मुझे बताओ, जो फोर्थ वाला पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है कि आप जो कंटेंट अपलोड कर रहे हो उसके ऊपर, वो आप कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड नहीं कर रहे हो। जब आपका मन करता है, कभी मन कर रहा है तो दो डाल दी और रील्स, और कभी मन कर रहा है तो 3 4 दिन कोई रील ही नहीं आई है, फिर एक दिन मन करा तो एक रील डाल दी है, कभी फिर 2 दिन में 3 4 रील डाल दी है, फिर कोई रील ही नहीं डाली है, एक हफ्ता 2 हफ्ता हो चुका है। क्या आप ऐसे कर रहे हो? फोर्थ लिख देंगे एक बार, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो, अगर आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक है तो। यस यस यस, नो, 4 4 4 4 4 4, एक दो लोग हैं ऐसे नो। तो भाई अगर आपका इनमें से चार में से कोई भी आप मिस्टेक नहीं कर रहे हो, तो 100% या तो आपकी कोई ना कोई रील वायरल है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ रील अपलोड कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, तो रील वायरल होंगी, फॉलोअर्स भी आगे आगे होंगे आपके पास, और लीड्स भी आगे होंगे आपके पास। जिन्होंने नो लिखा है, एक बार मुझे बताओ, क्या आपके साथ आपके पास लीड्स आई हैं रील से, यस और नो? जो लोग नो टाइप कर रहे थे, नहीं आई, तो फिर आपका कंटेंट ही खराब है। ठीक है, देखो मैं आपको सीधी सिंपल बात कहता हूं। देखो, लीड्स इंस्टाग्राम से तो बहुत ज्यादा आ सकती हैं, बस प्रॉब्लम यही है, कुछ ना कुछ आप उसके अंदर मिस्टेक कर रहे हो। पहली मिस्टेक जो मैंने आपको बताया, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल ही नहीं है, तो सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई है। प्रोफाइल है पर बायो और ये सारा कुछ सही नहीं है, तो दूसरी मिस्टेक हो चुकी है। कुछ लोग ऐसी मिस्टेक कर रहे होंगे कि बायो वगैरह सब कुछ सही है, कंटेंट कॉपी पेस्ट करके डाल रहे हो, 3 मिस्टेक। और कुछ लोग ऐसे कर रहे होंगे, चलो सब कुछ बढ़िया है, कंटेंट भी अपलोड करते हो, बट कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई कोई आपका कैलेंडर नहीं है कि मुझे कितनी रील डालनी है, कितनी पोस्ट डालनी, कितने क्लाउजेस डालने, कोई कैलेंडर नहीं है आपके पास, तो फोर्थ मिस्टेक कर रहे हो। और अगर इनमें से सारी मिस्टेक, अगर कोई भी मिस्टेक नहीं कर रहे हो, तो गाइज या तो आप कंटेंट गलत डाल रहे हो, अदरवाइज आपकी रील 100% वायरल हो सकती है, 100% आपके पास रील आएंगी, अगर ये चारों पॉइंट आपने फॉलो कर लिए तो। ठीक है, तो गाइज इसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे, डोंट वरी। बट जो लोग आज ही स्टार्ट करें भाई, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। जिन लोगों ने 15 दिन पहले स्टार्ट करा, आज स्टार्ट करा है, 10 दिन पहले स्टार्ट करा है, वो लोगों के पास तो हो सकता है इंस्टाग्राम की प्रोफाइल हो, बट उन्होंने कुछ भी नहीं करा हो, क्योंकि भाई अभी स्टार्ट करा है एकदम से, कैसे आप कंसिस्टेंसी के साथ काम कर सकते
सकते हो, कैसे आप सारा कुछ कर सकते हो, वो आप नहीं कर रहे होगे। तो गाइज आप लोगों के लिए ट्रेनिंग अभी होने वाली है, उसके बाद उन लोगों के लिए होगी जो इंस्टाग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, देखो सभी लोगों को बता देता हूं, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास इंस्टाग्राम की प्रोफाइल नहीं है तो आप सामने वाले को ट्रस्ट ही नहीं दिलवा सकते कि आप भाई ऑनलाइन बिजनेस करते हो, आप ऑनलाइन पैसे भी कमाते हो। आप सामने वाले को कभी ट्रस्ट दिलवा ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी इंसान बिना देखे किसी को पैसा नहीं भेजता है। अगर आपको लगता है कि कोई भी इंसान आपको आपको बिना जाने पहचाने बस पैसा ट्रांसफर कर देगा आपके कहने पर, तो गाइस इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा स्कैम हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं भाई, लोग सतर्क हैं इन चीजों से। तो उनको तो यही लगेगा ना कि आप उसके साथ स्कैम कर रहे हो, उसके साथ फ्रॉड कर रहे हो, क्योंकि आपको वो जानता नहीं पहचानता नहीं, आपकी कोई प्रोफाइल नहीं है, आप हो कौन उसको पता नहीं, आप कहां बैठ के उससे कॉल पे बात कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, उसको कुछ नहीं पता है। तो आपको लगता है वो सामने वाला पर्सन आपको पैसे भेजेगा? आप सामने वाले पर्सन को एक ओटीपी, 3 नंबर 4 नंबर का ओटीपी भी नहीं दोगे, और आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो खुद पैसा भेज दे आपको? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं ओटीपी की बात कैसे कर रहा हूं, देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे कोई बंदा स्कैम कर रहा होता है, ठीक है, और उससे बात करेगा, चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, फिर वो कहेगा ठीक है आपके नंबर पे एक ओटीपी आया होगा, सिर्फ आप मुझे ओटीपी दे दो। सामने वाले पर्सन ने पैसे तो नहीं मांगे, ओटीपी मांगा, तो बंदा ओटीपी भी नहीं देता है, और तुम कह रहे हो सामने वाले पर्सन से बात करके कि तू पैसा मेरे खाते में भेज दे। तो जो पर्सन ओटीपी नहीं देने के लिए तैयार है, वो पर्सन आपको पैसा डाल देगा आपके खाते के अंदर? बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो गाइज अगर आपके पास इंस्टाग्राम की प्रोफाइल नहीं है तो आप सामने वाले को ट्रस्ट ही नहीं दिलवा सकते हो कि आप एक जेन्युइन पर्सन हो। वैसे ही जैसे कि अगर आप इंडिया के अंदर रहते हो और आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो भाई सरकार आपको पकड़ेगी, भाई आधार कार्ड तो आपके पास है नहीं, तुम भारत में रह कैसे रहे हो? वही सेम चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास इंस्टाग्राम की प्रोफाइल नहीं है तो आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो गाइस सॉरी बट आप एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। ये बहुत कठोर वचन हो सकते हैं, ये बहुत हार्ड टफ हो सकते हैं, बट जो है वो रियल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं लीड जनरेशन के ऊपर। मान लो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल बना ली है, ये प्रोसेस होगा आपका जब आपकी ये वाला जो हॉट मार्केट है वो आप खत्म हो जाएगी। देखो हॉट मार्केट क्या मैं बता रहा हूं, सबको समझ आएगा, अभी धीरे धीरे आपका आएगा। देखो कितने ऐसे लोग हैं आपके पास जो अभी तक, मतलब आप जीरो लीड पर हो, कि आपके पास जीरो लीड्स हैं। जीरो लीड्स मतलब जीरो लीड्स। ठीक, कंटेंट के डालें वो सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं यहां पर जिनके पास अभी जीरो लीड्स हैं। जीरो एक बार टाइप कर देंगे, मुझे जीरो देखने वाले मुझे बड़ा पसंद है जीरो, तो मैं चाहता हूं लोग जीरो टाइप करें, बहुत ज्यादा लोग जल्दी से। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। देखो कितने सारे लोग हैं जिनके पास जीरो लीड्स हैं। ओके ठीक है, देखो अगर आपके पास जीरो लीड्स है ना, तो सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात है कि अभी आपके जो फोन है ना, उस फोन के अंदर ही बहुत सारी लीड्स पड़ी हैं, मतलब बहुत सारी लीड्स पड़ी हैं। आप मुझे बताओ अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट, मतलब आप मुझे बताओ कि आपके कॉन्टैक्ट में कितने ऐसे हैं, नंबर नंबर कितने हैं आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में? आप लोग मुझे बताओ आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसके अंदर कितने नंबर हैं? जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है आपकी उसके अंदर कितने नंबर है गाइस, एक बार मुझे बताओ। देखो आप सब लोग देख सकते हो, 20 30 45 450 40 350 70 150 350। ओके ओके, रोशन जी के हैं करीब 3.5 लाख, मतलब आप लोग आप कर रहे हो एफिलिएट मार्केटिंग, आपने एड्स वगैरह रन कर रहे हैं, आपकी रील वील कुछ वायरल हो रखी है। ओके, आप काफी टाइम पहले से करते हो। 100 150 200 300 2000 150। ओके भाई साहब खतरनाक। आप लोग देख सकते हो कितने सारे, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में 100 से ज्यादा लोग हैं या 50 से ज्यादा लोग हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को बताऊं, मैं आपको बताता हूं, जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है ना, उसको हम कहते हैं हॉट मार्केट। मतलब जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा होता है ना, मान लो आपने आज बिजनेस स्टार्ट करा है, कल करा है, देखो सबसे पहली बात तो अगर आपकी जीरो अर्निंग है ना, तो अब जो इस ट्रेनिंग के अंदर आप बैठे हो ना, तो पहले ये भूल जाना कि आपने 3 महीने पहले करा था, 6 महीने पहले करा था, 10 महीने पहले करा था। आप सबसे पहले दिमाग में ये डालना कि मैंने आज ही काम चालू करा है बस। अगर आपने अपने दिमाग में ये डाल लिया ना कि मैंने आज ही काम चालू करा है, तो जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं ना आगे, ठीक है, जिस तरीके की बात करना है मैं आपको बताने वाला हूं ना, तो आपको समझ आएगा यार मैं तो अब इसको ही करूंगा। सच बता रहा हूं मैं, बस मेरे साथ लास्ट तक बने रहना, सच में आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। देखो अगर आपने चाहे कभी भी बिजनेस स्टार्ट करो, मैं कह रहा हूं आप 5 साल से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, 5 साल से कर रहे हो, और लेकिन अभी तक आपकी जीरो अर्निंग है, तो सबसे पहले ये भूल जाओ कि उन्हें 5 साल से कर रहे हो। अभी आपको ये सोचना है, सिर्फ जितने लोग जीरो अर्निंग पर हैं वो ये सोच के चलो कि भाई मैंने आज ही बिजनेस स्टार्ट करा है, और अब बताओ मुझे क्या करना है। अब मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है, जो जो चीजें आपको बताऊं, सिंपल कट टू कट आपको काम करना है, और मैं आपको बता रहा हूं गारंटीड रिजल्ट आएंगे, गारंटीड रिजल्ट। मतलब जीरो अर्निंग्स है ना, हो सकता है अगले 2 दिन के अंदर ही आपके खाते के अंदर एक बार खन खन सा पैसा बोल जाए। ठीक है,
आपके डैशबोर्ड के ऊपर जो आपकी जीरो दिख रहा है ना, उसमें कुछ ना कुछ पैसा जरूर ऐड हो जाएगा। मैं इतना बोल रहा हूं आपको, एक हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको दिखेगा, 3 दिन 4 दिन में ही। जो सेम चीज बताऊं ना, बिना सरमाए, बिना हिचक के, बस ये काम कर लेना, गारंटीड पैसा आएगा। ये ट्रेनिंग आपकी वर्थ इट होने वाली है, क्योंकि भाई ये सेम काम से पैसा आता है, और मेरे पता नहीं कितने स्टूडेंट है वो सेम काम से पैसा कमा रहे हैं। सबसे पहली बात, जितने भी आपके फोन के अंदर कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना, देखो मैं आपको समझाता हूँ करना क्या है आपको। मेरा यार शायद मेरी डायरी दूर चली गई। ओके, एक सेकंड से ना, एक सेकंड। ओके, देखो, ये मेरी जैसे डायरी है ना, वैसी आपको एक डायरी बनानी है अपनी, ठीक है? डायरी हो या कोई नोटबुक हो या कोई पेन हो, ठीक है? मतलब अपने एक पेन लेना है, एक नोटबुक लेनी है, और जितने भी आपके कॉन्टैक्ट हैं, ये मत सोचना कोई भी, ठीक है? कोई भी कॉन्टैक्ट, मतलब आपका एक एक नंबर, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला हो, सबके नंबर लिख लो, एक जगह लिख लो। जैसे हम शादी के अंदर कार्ड भेजने होते हैं ना, ठीक है, तो हम पूरा एक लिस्ट बनाते हैं कि भाई किस किस को कार्ड भेज दिया, बिल्कुल सेम काम आपको करना है। आपको लगेगा यार कि क्या करवा रहे हो, अभी आपको पैसे कमाने हैं ना, जो आपने कोर्स खरीदा है, अगर उसके सेम उसके पैसे पहले निकाल लेना, तो ये काम कर लो, ठीक है? और मैं बता रहा हूं, पहले तो उसके पैसे निकाल लोगे कोर्स के, और उससे ज्यादा ही कमा लोगे। अब समझना मेरी बात, सबको सबसे बात नहीं करनी है, जो मैं बताऊंगा बस इतना काम करना है। सबसे पहली बात, सबका कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाला। चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग पहले से कर रहे थे ना, जीरो अर्निंग है ना, 2000 कॉन्टैक्ट है, 5000 कॉन्टैक्ट है आपके पास, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा उनका भी सीक्वेंस, बट आपको फिलहाल फोकस करना है मैक्सिमम कॉन्टैक्ट को आपको अपनी लिस्ट पर यहां पर लिखना है, ठीक है? देखो, दिमाग में दो तीन चीजें रखना, क्योंकि आपको लगेगा यार मेहनत 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 लगेगी इसमें, तो बहुत काम लगेगा। नहीं, कुछ नहीं लगेगा। देखो, अगर आप कहीं नौकरी करोगे ना, तो नौकरी करने के 9 बजे से लेके 6 बजे तक आपको काम करना पड़ेगा। 9 से 5 तक की नौकरी नहीं रही अब, ठीक है? 9 से 7 तक की नौकरी हो चुकी है अब, ठीक है? आदमी 7 बजे तक आता है, और बहुत बहुत नौकरी ऐसी 12 12 घंटे की भी 9 से 9 तक है। तो नौकरी आसान नहीं है, और उसके बाद भी जो पैसा मिलता है वो 10 से 15 हजार रुपए की सैलरी मिलती है, ठीक है? तो गाइस, इतनी मेहनत के बाद 30 दिन लगातार सेम 10 10 घंटे, मैं 10 घंटे के लेके चलता हूं, 10 10 घंटे बंदा काम करता है, और 10 10 करके 300 घंटे बाद, 300 घंटे लगाने के बाद तब उसको 15 हजार रुपए मिलते हैं, 300 घंटे लगाने के बाद। अब आपको देखना है कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग में कितने घंटे दिए हैं, और जितने आपने घंटे दिए ना, उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। शर्त बता रहा हूं मैं, शायद आपको कोई बताएगा भी नहीं, चीज मैं आपको बता रहा हूं। जितने घंटे आपने एफिलिएट मार्केटिंग को दोगे ना, मंथ के एंड में आपको उतना ही पैसा मिल जाएगा। अब आपको देखना है कि आपका एक घंटा कितने लेवल का। देखो सुनो, जैसे कि मान के चलो, जो चीज बता रहा हूं ध्यान से सुनना। मान के चलो कि आप एक एक पर्सन हो, ठीक है, जिसका मतलब कि अगर आपकी अभी इस टाइम पे कहीं नौकरी लग जाए, अगर आप 12वीं क्लास में हो, या आप हाउस वाइफ हो, कुछ आपके एक जॉब लग जाए जिसमें आपको 10 घंटे काम करना हो, तो आपको कोई पर्सन कितनी सैलरी दे सकता है आपके एजुकेशन के हिसाब से, आपके स्किल्स के हिसाब से। आपको जितना पैसा आपको लगता है ना कि यार मुझे तो 10 हजार रुपये मिल सकते हैं, 10 हजार रुपये मिल सकते हैं ना, बहुत बढ़िया। अब आपको कैलकुलेट करना है कि आपका एक घंटे का पैसा कितना होता है, ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकल बात बताऊंगा। शायद ये मीटिंग थोड़ी सी आज लंबी जाने वाली है, तो बस मेरे बहुत ध्यान से चीजें सुनना, क्योंकि आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा, मतलब ब्रेन अलग ही हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल। देखो, आप मान के चलो कि आप, मैं आपको बताता हूं, आप 30 हजार रुपए, मतलब कि आपको लगता है कि आपको 30 हजार रुपए कोई दे देगा, जो कि नहीं देने वाला है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अगर एक महीने के यहां पर 30 हजार रुपए कोई देता है, ठीक है, एक महीने के 30 हजार रुपए देता है, तो एक दिन के कितने पैसे हो गए? डिवाइडेड बाय हम 30 कर देंगे, एक दिन का 1000 रुपया हो गया। एक दिन का 1000 रुपया, कितने घंटे काम करवा रहा है वो पर्सन हमसे? 10 घंटे काम करवा रहा है, डिवाइडेड बाय हम 10 कर देते हैं। तो गाइस, एक घंटे के आपको 100 रुपए भी एक पर्सन दे रहा है, एक घंटे के 100 रुपए दे रहा है, तो आपका जो एक घंटा है ना, वो 100 रुपए के बराबर हो चुका है अब। समझ आया मेरे लॉजिक? अभी समझ आएगा आपको। तो आपका एक घंटा 100 रुपए के बराबर हो चुका है। सबसे पहले अपनी वैल्यू निकालो, अपनी वैल्यू निकालो कि भाई आपकी इस टाइम पे वैल्यू है क्या, कि आपकी जो मजदूरी का टाइम चल रहा है ना, वो किस लेवल पे हो आप, ठीक है? 30 हजार रुपए महीने एक बहुत बढ़िया लेवल है, ठीक है? ऐसा नहीं कि तुम खराब हो, 30 हजार रुपए की नौकरी मिल नहीं रही है प्राइवेट में लोगों को, ठीक है? वो मैं बहुत ज्यादा बता दिया, आपका पीक लेवल बता रहा हूं मैं। तो आप सोच के चलो कि आपका एक घंटा कितने रुपए का है? 100 रुपए घंटा हो गया। अब आपने एफिलिएट में कितने घंटे दे रहे हो? अगर आप डेली, मैं आपकी इस टाइम की वैल्यू के हिसाब से बता रहा हूं, अगर आप डेली 3 घंटे दे रहे हो ना, तो डेली के आप 300 रुपए कमा रहे हो, तो महीने के एंड में आपको एटलीस्ट 9 हजार रुपए की तो इनकम होनी चाहिए। अगर 9 हजार रुपए की आप मंथ के एंड में इनकम नहीं कर पा रहे हो, तो गाइस आप या तो गलत ट्रैक पे हो कुछ। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप जितनी अपनी वर्थ लिखोगे, और आपको लगता है कि हाँ मैं इतने पैसे कमाने वाला बंदा हूं, तो भाई अगर उतने घंटे आपने एफिलिएट को दिए उस घंटे के हिसाब से, तो गाइस उतना पैसा आपका एफिलिएट वापस करेगा। तो अब मुझे एक बार, मुझे आप लोग बताओ कि आप कितने घंटे देते हो दिन के काम करने के लिए, और आप अपना वैल्यू कैलकुलेट करो। सबसे पहले ना अपनी एक नोटबुक निकालो और उस पर लिख दो कि आज मुझे अपनी वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
क्या करनी है, आज आपको अपनी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और कितने ऐसे लोग हैं, कितने कितने घंटे देते हो आप एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, प्रॉपर एफिलिएट करते हो कि मुझे इतना घंटे काम करना होता है, मैं डेली करता हूं और बिल्कुल नहीं, इतने से तो कम मैं कभी करता ही नहीं हूं, इतने से तो कम मैं कभी करती नहीं हूं। 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 2 घंटे, ओके, 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे, यस। देखो, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं आप 1 घंटा करो, 10 घंटे करो, 5 घंटे करो, पूरा दिन करो, कभी भी करो, बट अपना डेली का ना ये शेड्यूल फिक्स करो कि आपने कितने घंटे दिए हैं आज। आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि आपने कितने घंटे दिए हैं, और मंथ के एंड में कैलकुलेट आप उसको करो कि आपने एफिलिएट को कितने घंटे दिए हैं और मुझे इसका कितना पैसा मिला है। आपको तब पता चलेगा कि आप कितने पैसे कमाने वाले पर्सन हो। समझ रहे हो ना? तो ये वैल्यू सब लोग निकालेंगे। एक बार नोटबुक पे लिख लो इस चीज को, ये होमवर्क है आपका। लिख लिया सब लोगों ने? एक बार नोटबुक जो बना रखी हो आपने, लिख रखी हो कहीं भी, ये नोट के अंदर लिख लो, कहीं भी लिखो, ये चीज लिख लो जल्दी से, जल्दी। अभी मैं आपको बताऊंगा ना उस काम को कैसे करना है। पूरा दिन काम नहीं करना होता भाई, पूरा दिन मैं एक काम करता रहता हूं, फिर भी जीरो अर्निंग है, क्योंकि आप गलत जगह काम कर रहे हो, कुछ अलग ही काम कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको रखा है नौकरी पे किसी और काम के लिए, ठीक है, आपको नौकरी पे लिखा है एक्सेल बनाने के लिए, और आप उसमें बैठकर लैपटॉप के सामने कुछ और ही काम कर रहे हो, तो भाई उसका पैसा नहीं मिलेगा आपको। है ना? यस, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले अपनी नोटबुक पे लिख लो कि आज आपको अपना 1 घंटा निकालना है, कि मतलब कि मेरे 1 घंटे का कितना रुपया होता है, और मैं दिन में कितने घंटे काम करती हूँ, चीज निकाल लेना। अब आपको काम क्या करना है वो आपको बताता हूं। हाँ, रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी, डोंट वरी। अब मैं आपको बताता हूं, देखो, सबसे पहले पहले अपना फोन फोन निकालो, फोन के अंदर जितने कॉन्टैक्ट है ना, वो सारे कॉन्टैक्ट लिख लो। लिख लिए सारे? अगर आपके पास 100 है ना, 100 के 100 कॉन्टैक्ट लिख लो, चाहे बिजली वाला हो, इलेक्ट्रिसिटी, या आपका पानी वाला हो, जो भी हो उसका भी कॉन्टैक्ट लिख लो। अब उसमें सबसे पहली बात है, आपको डोंट प्री जज, उनको प्री जज नहीं करना है। अरे यार ये तो लेगा नहीं, अरे ये नहीं करेगा, अरे ये तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, ऐसे आपको उसको पहले ये सोचना नहीं है। कुछ मत सोचो, कुछ भी मत सोचो। दूसरा चीज आपको करना है, उसको देना है रैंक, 1 से लेके 5 तक की रैंक। जैसे जो आपका बहुत ज्यादा जिगरी यार है, उसको 1 नंबर रैंक पे रखो। ठीक है, जिन लोगों से आप हफ्ते में 1 बार 2 बार मिल लेते हो, उनको नंबर 1 पे रखो। ठीक है, जिन लोगों से आप 15 दिन में 1 बार मिलते हो, 15 दिन में 1 बार आपसे बात हो ही जाती है कभी कभार, तो उन लोगों को आपको रखना है नंबर 2 पे। जो लोगों से 1 महीने में कभी कभार बात होती है आपकी, उनको नंबर नंबर रखना है 3 पे। और कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब कि वो कभी कभी कॉल कर देते हैं, उनको नंबर 4 पे। और जिनसे कभी आपसे कॉल पे बात ही नहीं होती, बस नंबर आपके फोन के अंदर है, उनको नंबर 5 पे रखना है आपको। इस तरीके से आपको अपने डिसाइड करने नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले जब आपने एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना ली, ठीक है, आपने प्री जज बिल्कुल नहीं करना है उनसे कि भाई ये तो लेगा ही नहीं, ये तो कोर्स लेगा ही नहीं मुझसे, अरे ये क्या सोचेगा मेरे बारे में। कुछ मत सोचो, अभी बताऊंगा वो कैसे लेगा। जो बातें मैं आपको बताऊंगा ना, उनको सुन के आपको समझ आएगा, अरे यार ये तो इजीली ले लेता, पहले करना चाहिए था मुझे ये काम। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट आपने कर लिया कि भाई मेरा पहले रैंक वाला है, दूसरे रैंक वाला, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब हमें पहले रैंक वाले पे पहला काम करना है, फिर दूसरे रैंक वाले पे काम करना है, फिर तीसरे वाले पे काम करना है। ठीक है, डोंट वरी, सब कुछ बताऊंगा क्या करना है। अब देखो, सबसे पहली बात, किसी भी पर्सन जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, अगर आप उनसे डायरेक्ट बात करने जाओगे ना, तो सबसे पहले बात करने के 2-3 तरीके आपको समझा देता हूं। सबसे पहली बात है कि आपको बात वहां से स्टार्ट करनी है जहां लास्ट टाइम आपकी बात खत्म हुई थी। जैसे कि मान लो कोई पर्सन आपका जो जिम में जाता है, आप जिम आप लोग साथ जाते हो, तो जिम में जो आपकी बात हुई है ना कल, ठीक है, आपको वहीं से बात स्टार्ट करनी है। चाहे जिम में बात हुई हो आपकी मसल्स की, या हुई हो बात की यार इसके बाद हम कुछ खाने चल रहे हैं, या कुछ कुछ भी बात हुई हो ना, वहीं से आपको बात स्टार्ट करनी होगी, जिस पर्सन से भी आप बात करोगे। दूसरी चीज है, आपको हमेशा जो भी आप कॉल पे बात जिससे भी कर रहे हो ना, आपको उसको अप्रिशिएट करते रहना है कि यार बढ़िया कर रहा है तू लाइफ में, यार सही है यार, तेरा लाइफ सॉर्टेड है यार, मतलब तू बढ़िया कर लेगा यार। इस टाइप से उसको अप्रिशिएट करते रहना है, क्योंकि हमेशा याद रखना, जितने लोगों से आप कॉल पे बात करोगे ना, सामने वाले को जितना अप्रिशिएट करोगे, उतना ये समझ लो कि वो आपसे और ज्यादा गहरा हो जाएगी आपकी दोस्ती। दूसरी चीज आपको बताता हूं, अप्रोच आपको बिल्कुल फ्रेंडली करनी है जिससे भी आप बात करोगे। एंड तुम टेंशन मत लो, जो अब मैं आपको बताने वाला हूं ना, उससे आपको समझ आएगा अरे यार इतना इजी था। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे ना, यार ये तो बहुत पुराने वाले तरीके हैं। गाइज, जो लोगों की अभी जीरो अर्निंग है, और आप जीरो अर्निंग वाले अगर बैठे हो ना इधर, तो ये आपके लिए बिल्कुल नया ही तरीका है और नई चीज आपके लिए। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन आगे बताऊंगा, बट इसको समझ लेना। अब देखो, अब आपसे लोगों से बात कैसे करनी है, क्योंकि आप अभी सोच रहे होगे यार, अरे वो कोई इंसान को सोच रहे होगे वो मुझसे बड़ा है, वो मुझसे छोटा है, ठीक है, वो तो यार नहीं करेगा, या वो नहीं करेगा। तो गाइज, उनसे कैसे बात करनी है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात है, सबसे पहली अप्रोच होती है हमारी हेड ऑन अप्रोच। हेड ऑन अप्रोच कौन सी होती है? जैसे आपका कोई दोस्त है, आपका कोई यार है, आपका कोई मित्र है, ठीक है, आपको उससे डायरेक्ट क्या बात करनी है, सुनना मेरी बात। देखो, उसको डायरेक्ट बात, जैसे आपने कॉल लगाया, ठीक है, सिंपल बता रहा हूं, उससे आपने डायरेक्ट उससे कॉल लगाया। देखो भाई, जिनकी जीरो अर्निंग है ना, शुरू में यही करना पड़ेगा। डायरेक्ट लीड जनरेशन पे जाओगे ना, अगर आप चाहोगे इंस्टाग्राम से लीड जनरेट कर लूं, फेसबुक से लीड जनरेट कर लूं,
सारी लीड खराब कर दोगे, कोई पर्सन आपके साथ स्टार्ट ही नहीं करेगा। और अगर आप ऐड चलाने की सोच रहे हो ना, तो ऐड में पैसा और बर्बाद कर लोगे, एक भी बंदा आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। ये शुरुआत है। और यहां से आपकी दो चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज है, ये हॉट मार्केट है। मतलब क्या होता है कि भाई आप इनसे फ्रैंकली बात कर सकते हो। दूसरी चीज आपको बताता हूं कि आप लोग इनको जानते हो तो बात करने में मजा भी आ जाएगा। तीसरी चीज आपको बताता हूं, ये आपको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाएंगे। मतलब अरे यार ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये तो फ्रॉड है, कंपनी कहां की है, ओनर कौन है, ये कौन है, वो कौन है, 10,000 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। फिर आप इनको एक एक करके इनका आंसर दोगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। प्लस तो आपसे बात करनी आ जाएगी लोगों से। एंड गाइस, इनको मैं प्रैक्टिस लीड्स भी कहता हूं। ये लोग स्टार्ट करें ना करें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इनके ऊपर आपने प्रैक्टिस कर ली तो भाई जो लोग आपके अननोन लीड्स आएंगी ना आपके पास, आप उनसे 100% बात कर लोगे। और गाइस, अगर आपने उनसे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर ली तो आपकी सेल क्लोज होना पक्का है। ये चीज याद रखना। तो ये लीड्स आपकी प्रैक्टिस लीड्स हैं, आपकी शर्म खोलने के लिए हैं, आपके ऑब्जेक्शंस को क्लियर करने के लिए हैं। ये लीड्स प्रैक्टिस लीड्स हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये इनको हल्के में मत लेना। आप कहीं सोचो कि यार यही पुराना तरीका बता दिया इस बंदे ने, तो पुराना भाई पुराना नहीं है। ये वो तरीका है जिसके वजह से आज जीरो अर्निंग पर आप बैठे हो, और जो आपने नहीं करा। अगर आप सोचो, अगर नींव मजबूत नहीं करोगे तो घर कभी नहीं बनने वाला है, कभी भी नहीं बनेगा। एक ही थोड़ी सी आंधी आएगी, गिर जाएगा। वैसे ही आपके साथ हो रहा है। आपको चाहे 2 महीने 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नींव नहीं खोदी आपने, जिसकी वजह से आज आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो। ठीक है, चलो देखो, हेड ऑन अप्रोच बताता हूं, सिंपल क्लियर कट टू कट। पहली बात, अगर कोई आपका दोस्त है ना, उसको आप डायरेक्ट बात करो, डायरेक्ट कॉल लगाओ और फोन लगा के सीधा बोलो कि हाँ भाई राहुल क्या हाल है, कह रहा बढ़िया। अबे यार मैंने ना एक काम चालू कर दिया भाई। सीधी बात बोलो, काम चालू कर दिया। तो कह रहा क्या कर दिया? अरे वो तो चल तुझे बताऊंगा, बट मैं कह रहा था यार, जो कहीं अगर तुम दोस्त मिलते हो या ऐसा कुछ करते हो, मान लो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बाहर मिलते हैं, डेली मिलना हो जाता है, ये सब चीजें होती हैं, तो उसको बोले यार थोड़ा ना बिजी हो जाऊंगा लाइफ के अंदर, ठीक है, अब थोड़ा सीरियस है यार, पैसे ही कमाने हैं जिंदगी में, और क्या ही करना है, इस टाइप से बात करो उससे। वो बोलेगा यार इसको पागल हो गया, तो तूने क्या स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अगर आप हाउस वाइफ हो तो ऐसी बात अपनी जो अड़ोसी पड़ोसी हाउस वाइफ से, अगर आप उनके साथ करवाना चाहते हो काम, या किसी से बात करना चाहते हो, तो उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हो इस टाइप से। ठीक है, कि अरे मैं तो तुम्हें पता ही है कि घर का थोड़ा ऐसी सिचुएशन चल रही है, तो मैंने तो एक काम चालू करा है, उसमें ही अब करूंगी थोड़ा पार्ट टाइम ऐसा करके। इस टाइप से बात करोगे ना, इससे क्या होगा ना, सामने वाले को बस ऐसा फील करवाना है कि भाई, उसको बताना नहीं है कि तू भी मेरे साथ कर, नहीं, उसको बताओ कि मैंने क्या किया है, बस अपने बारे में बताओ। सामने वाला खुद इंटरेस्ट हो जाएगा कि यार क्या करा है, बता बता बता। देखो सीधी बात है यार, मैंने स्टार्ट कर दिया है भाई, तो थोड़ा सा बिजी हो जाऊंगा, तो यार मैं सोच रहा हूँ वो वाले जो भी कोई आपका प्लान है, और प्लान कैंसिल करते हैं। अब थोड़ा ना लाइफ में पैसा कमाना है, कुछ ऐसा सोच रहा हूँ। भाई सामने वाला पर्सन इतना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा कि भाई क्या है, मुझे बता कैसे करना है। कह रहा है यार तेरे चक्कर, तेरे मतलब की चीज नहीं है, ऐसे बोलना, तेरे मतलब की चीज नहीं है, तू क्या, तुझसे हो नहीं पाएगा वो चीज। ठीक है, तो भाई पर्सन कहेगा अच्छा तू कर लेगा, तेरे मतलब की चीज है, हमारे मतलब की चीज नहीं है। यार ये तो भाई बहुत गलत बात है। ऐसी चीजें होंगी जब आपने सामने से ऐसे डायरेक्ट बोला ना, अपने बारे में बताया और उसको बोला तू नहीं कर पाएगा, तो भाई उसके अंदर एक ईगो हर्ट हो गया कि भाई मैं कैसे नहीं कर पाऊंगा, मैं भी कर सकता हूं, बता क्या काम है। ठीक है, हमें बता यार, हमने दुनिया देख रखी है, क्या काम है बताओ। ठीक है, तो जब आप इस टाइप से बात करोगे ना उस पर्सन से, फिर उसको बोले चल ठीक है मैं तुझे बताता हूँ, कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं, बहुत सिंपल सा है, वैसे तो कर लेगा अगर तुम, तेरा मन होगा तो, बट चल कोई नहीं, मैं तुझे एक काम करता हूँ, मुझे भी इतना ज्यादा समझ नहीं है, अभी स्टार्टिंग में है, तो मुझे 1-2 ट्रेनिंग ली है, जिस बंदे से मैंने स्टार्ट किया है ना काम, वो तो बढ़िया एक्सपर्ट है वो तो। ठीक है, लेकिन भाई मैं तो अभी स्टार्ट करा, तुझे बताइए, मैं तुझे एक वीडियो भेज रहा हूँ, उस वीडियो को एक बार देख और तू भी समझ कैसा लगा तुझे काम। ठीक है, फिर दोनों भाई मिलकर कर लेंगे इस टाइप से, क्योंकि देख मैंने तो कर लिया, मुझे तो करना ही है, सीधी बात बोलना, मुझे तो करना ही है। ठीक है, तू देख रहे, तू ये समझ आता, तू भी कर लियो भाई। ये काम अपने अपने जितने जिगरी यार, जितने जिगरी दोस्त हैं, मतलब जो जिनसे आपको लगता है वो मेरी खास है, ठीक है, किसी लड़की को लगता है वो लड़की मेरी बहुत खास है, भाई करो ट्राई। सबसे पहले हेड ऑन अप्रोच इसको ही कहते हैं। एंड दूसरा तरीका बताता हूं, जिग जैग अप्रोच, जिनको आपको लगता है ना अरे यार ये नहीं कर पाएगा, वो ये तो यार बड़े हैं, इनसे मैं कैसे बात करूं, ये तो मुझसे 2 साल बड़े, 5 साल बड़े हैं, अरे इनसे अगर बात करूंगी तो यार ये मेरे बारे में बड़ा गलत सोचेंगे, ये सोचेंगे अरे यार तूने, ये लोग तो वही सोचेंगे तूने वही वाला काम कर लिया, बंदे जोड़ने वाला काम कर लिया। ठीक है, ये लोग तो वही सोचेंगे इस टाइप से। ठीक है, ऐसा आप सोच रहे हो, बट गाइस उसका तरीका अलग होता है बात करने का। इनसे बात करने का क्या तरीका है? इनसे बात करने का तरीका है, आपको इनसे हेल्प लेनी है, आपको इनसे डायरेक्ट बात नहीं करनी है, आप उनको हेल्प लो। अब देखो एक चीज, तो हेल्प कैसे लेनी है, अगर आप किसी भी पर्सन से हेल्प लेने जाओगे ना, मतलब अगर वो हेल्प पैसे की नहीं है, आप उससे सामने वाले से पैसे मत मांगो, वैसी कोई हेल्प मांग लो ना, भाई वो तैयार है करने के लिए। अगर आप कहीं ट्रिप पे गए हो ना, ठीक है, कोई पिंचर वाला है, वो पिंचर जोड़ रहा है, ठीक है, आपने उससे एक बार पूछा भैया ये वाला रास्ता हरिद्वार जा रहा है क्या, तो भाई वो बंदा पिंचर छोड़ के बता देगा नहीं नहीं रुक जाओ भैया, इधर से जाना है, फिर राइट मुड़ जाना, इधर जब राइट मुड़ ना, एक लेफ्ट वाला टर्न आएगा, उधर से मुड़ जाना, वहां जाके पीछे पूछना, वो सीधा रास्ता हरिद्वार को जा रहा है। उसने अपना काम छोड़ दिया आपकी हेल्प करने के लिए। तो लोग हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, बट आपसे करवानी आनी चाहिए। अब बताता हूं मैं, देखो आप जिग जैग वाले जो लोग हैं, जिनको ऐसा लगता है ना मुझसे बड़े हैं या ये मुझसे छोटा है, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा,
आपको लगता है गाइज ऐसा, ऐसा आपको लगता है कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा? गाइज बात करना भी सिखा रहा हूं लीड जनरेशन के साथ साथ, ठीक है, लीड जनरेशन के साथ साथ बात करना भी सिखा रहा हूं। अब लोग बताओ, आपको लगता है ऐसा कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, नहीं कर पाऊंगी मैं तो ऐसे बात, क्या बात करूं मैं इनसे, डायरेक्ट ऐसे बोलूं कि मैंने कोर्स खरीदा है, एक कोर्स खरीद लो मेरे साथ, ऐसा लगता है ना आपको? यस 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 यस, कमेंट चैट बॉक्स में बताओ, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ, ऐसा लगता है ना? आपको एक तरीका देता हूं बहुत सिंपल, ये तरीका है भाई कि हेल्प करने का, है ना? देखो मैं आपको बताऊं, ये तरीका है हेल्प करने का, ये हेल्पिंग तरीका मैं आपको कहता हूं कैसे होगी ये। देखो अब देखो सामने वाले को क्या बोलना है आपको, उनको बोलना है फोन करके, जो भी आपके लगते हो, मामा जी लगते हो, चाचा जी लगते हो, ताऊ जी लगते हो, कोई भी जो भी आपके रिश्ते लगते हो, बड़े भैया लगते हो, कि अरे भैया मुझे ना आपकी एक हेल्प चाहिए। सीधी बोलो, अरे बड़े भैया मुझे ना एक बहुत आपकी हेल्प चाहिए, मैं समझ नहीं आ रहा हूँ, बड़ा परेशान हूँ। बंदा कहेगा अरे बताओ क्या हुआ, क्या क्या हेल्प चाहिए, ये वो। उसने आपको बोलना है कि यार मैंने ना एक एक जगह मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी 3,000 रुपये की, मानो 3,000 या 2,500 रुपये की, जो भी आपका कोर्स है मान के चलो कि मैंने 3,250 रुपये की एक इन्वेस्टमेंट कर दी है, और काम बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, मैंने लोग पैसे कमा रहे हैं उस काम से, ठीक है, और मुझे करना है ये वाली चीज, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं या ना करूं, मुझे चीज समझ नहीं आ रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कमा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे प्रूफ भी दिखाया है, चीजें भी करी हैं, मेरे साथ बात करते हैं भाई, लाइव वीडियो पे बात कर रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने मुझसे कहा भी है कि मैं 15-20 दिन लगातार ट्रेनिंग लूँ या सीखूं चीज को, तो नौकरी करने की जरूरत नहीं है, मैं इस काम से भी कुछ ना कुछ कर सकती हूँ, पैसा बना सकती हूँ, पार्ट टाइम मैं इसको कर सकता हूँ, कि अगर मैं 2 घंटे भी दूंगा तो शायद मैं कुछ कर लूंगा, ऐसा कुछ काम बता रहे हैं मुझे। भाई सामने वाला पर्सन इतना इनसिक्योर हो जाएगा ना, पता है मैं आपको बताता हूँ, वो ये नहीं सोचेगा इसने क्या हो गया, मतलब कि अरे मैं करूंगा हेल्प, ऐसा कुछ नहीं सोचेगा, वो ये सोचेगा अरे यार इसने क्या चालू कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है मुझसे ज्यादा पैसा कमाने लग जाए। मतलब वो इतना इनसिक्योर फील करेगा ना अपने आप में, कि पहले वो ये पूछना चाहेगा कि ये काम है क्या। आपने बस सिंपल सामने वाले को कहा है कि मुझे यार ऐसी हेल्प की जरूरत है, कि मुझे तेरी हेल्प चाहिए, तो भाई सामने वाले को पहले तो ये लगेगा यार इसको लगता है कि मैं इससे थोड़ा समझदार हूं, ठीक है, मेरी हेल्प मांगने आया है, ठीक है। और अब आप वो सामने वाले पर्सन कहेगा यार बता क्या क्या है ये, मुझे समझ समझा डिटेल में, कह रहा है यार मुझे भी अभी इतना ज्यादा समझ नहीं आया, बट मुझे जो चीज दिख रही है ना उससे समझ तो आ रहा है, मैं कर लूंगा, क्योंकि जो पर्सन है ना जिनने मुझे करवाया ये स्टार्ट, वो तो बहुत बढ़िया है, उसने तो मतलब बढ़िया ही करता है वो लाइफ के अंदर, और उसकी मैंने प्रोफाइल देखी इंस्टाग्राम के ऊपर, बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं और बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाता है, तो वैसा कुछ है। तो उसने कहा अच्छा तो बता तो सही क्या है, तो कह रहा ठीक है मैं तुम्हें एक वीडियो भेजता हूँ, इनकी वीडियो उनको देखो, ठीक है, मैंने तो लाइव अटेंड करा था बट तुम एक बार वीडियो देखो, उस वीडियो में बड़ा बढ़िया है। भाई तुम सामने वाले को 100% ये बताओ, अगर आप ये चीज करोगे तो सामने वाला आपसे प्रेजेंटेशन वीडियो मांगेगा, यस और नो, यस और नो टाइप कर देना, उससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, यस और नो, सामने वाला पर्सन आपसे वीडियो मांगेगा, यस और नो। कितने लोगों को ऐसा लगता है यस 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 यस? अगर तुम सामने वाले को ये बोल रहे हो भाई मुझे तेरी हेल्प की जरूरत है और मैंने ये चालू कर दिया है, भाई सामने वाला इतना इनसिक्योर हो जाएगा कि भाई आपसे पहले चीज मांगेगा। ये हॉट लीड से बात करने के तरीके हैं, ठीक है। गाइस देखो, एक और मुझे बात बताओ, देखो ये ट्रेनिंग होने वाली थोड़ी लंबी, क्योंकि लीड जनरेशन मैं एकदम से तुक्का बता दूं वो होने वाला नहीं है, तो आप लोग वेट मतलब कि बैठने के लिए तैयार हो, यस और नो? अगर आप बिजी हो तो आप मुझे बता दो, बैठने के लिए तैयार हो तो एक बार यस टाइप कर देना, और जिनको लगता है बहुत ज्यादा बिजी हो तो मैं इसको जल्दी निपटा देता हूं। ये बताओ ट्रेनिंग निपटानी है या आपको समझाना है और सिखाना है? मैक्सिमम लोग कह रहे हैं देखो, देखो जिसको जाना होगा ना तो गाइज मुझे पता है 1 घंटे से ज्यादा कोई नहीं रुकता है, आप लोग जा सकते हो, जिसको सीखना है वो बैठ सकते हो। ओके, ठीक है, डन डन डन, मैक्सिमम लोग, ओके डन, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, ओके, ठीक है, सीखना है सीखना है सीखना है, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। ओके डन, ठीक है। अब पहली अप्रोच ये हो गई आपकी कि सामने वाले से जब हेल्प मांग ली ना, जो लोग कहते हैं ना भैया लोग मेरे तो अगर मैं ऐसे कॉल करूंगा ना कोई मेरी वीडियो नहीं देखेगा, पहले मुझे समझाने लगेंगे लोग, सब देखेंगे वीडियो, सब देखेंगे, क्योंकि जब आपने ये कह दिया ना मैंने स्टार्ट कर दिया, ये मत पूछ कहना उनसे कि स्टार्ट करूं या ना करूं, स्टार्ट तो कर दिया है, अब तुम देखो कि ये बढ़िया चीजें नहीं। भाई वो पर्सन सिर्फ इसलिए देखेगा कि यार कुछ ये ज्यादा बड़ा ना कर दे लाइफ के अंदर, वीडियो सिर्फ वो इसलिए देखेगा कि वो आपको ज्यादा बढ़ाना कर दो लाइफ के अंदर। तो ये आपकी दूसरी हो गई अप्रोच, जिसको कहते हैं जिगजैग अप्रोच, जिसमें अभी तक बताओ दोनों अप्रोच के अंदर आपने सामने वाले को ये कहा कि मेरी वीडियो देख मेरा कोर्स ले, मेरा कोर्स खरीद, नहीं, आपने सामने वाले को सिर्फ इनसिक्योर करा है, और वो सामने वाला खुद आपसे वीडियो मांग रहा है। आएगा प्रोसेस, फॉलो अप, बहुत सारी चीज होती है, वो आपको अगली ट्रेनिंग में बताऊंगा, डोंट वरी। अब आते हैं थर्ड, जिसको कहते हैं बूमरैंग अप्रोच। बूमरैंग अप्रोच क्या होती है गाइस? वो ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई आपका दोस्त मना कर दे, या कोई ऐसा, आप एक और अलग तरीका अप्लाई करो उन लोगों से कि
सीधा मतलब जैसे आपका दोस्त है, उसका दोस्त है, उससे आपने डायरेक्ट बोल दिया, या आपने स्टेटस लगा दिया, और स्टेटस में क्या लगाया, आपने उनको कॉल करा, उनको सिंपल बोला, अरे यार मैंने ना एक बिजनेस स्टार्ट करा है, सीधा ये बोलो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा है, ठीक है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करी है 3-4 हज़ार रुपए की, और यार अब मैं ये सोच, मुझे चाहिए 15 लोग, मुझे 15 लोगों की जरूरत है उस काम को आगे चलाने के लिए, ठीक है, और भी ऐसा कुछ नहीं है, उनको भी कोई बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है, पहले ही बोल देना बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है, ठीक है, मुझे मतलब कि उनको मतलब कि मुझे 10 से 15 ऐसे लोग चाहिए जो सेम दिमाग वाले हो, जिनको ऐसा लगता है कि भाई पैसे कमाने हैं, ऑनलाइन कुछ काम करना है, क्योंकि मैं पूरी टीम के साथ काम करना चाहता हूं, और ऐसा कुछ काम है इसके अंदर, ठीक है, तो पर्सन कहेगा यार हमें बता दे हमारा मतलब क्या काम है ऐसा, कि कह रहा है यार तेरे देख तू नहीं कर पाएगा, उसको सिंपल बोला तब भी बोला, तू नहीं कर पाएगा, बट तेरे जो नॉलेज में है कोई बंदा जो तो स्टेटस वगैरह कुछ मेरा लगा सकता है, तो यार लगा दे, मुझे बस उन लोगों की जरूरत है। तो बोलेगा अच्छा तू अपने भाई को नहीं बताएगा, उन्हें बताएगा, मतलब पहले मुझे तो पता तभी तो लगाऊंगा तेरे स्टेटस। वो बोलना यार तू नहीं कर पाएगा, तू उनसे करवा, फिर मैं उनसे डायरेक्ट बात कर लूंगा, या तो तू मेरी बात कॉन्फ्रेंस में कॉल करवा दे। भाई जो आपका दोस्त है उसको ऐसा फील होगा अच्छा ये मुझे करवाना नहीं चाहता है काम, खुद तो कर रहा है, खुद तो कर लिया इसने कुछ ना कुछ, ठीक है, ये मुझे नहीं करवाना चाहता, खुद ही अकेला अकेला पैसा कमाना चाहता है। और फिर उसके बाद उसको ऐसा भी लगेगा कि यार मतलब ऐसा होता है कि भाई अपने आदमी कामयाब ना हो जाए, बस सामने वाला कामयाब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा अंदर से फीलिंग आने लगती है सामने वाले को, और आपको लगता है ऐसा नहीं आने लगती, भाई ऐसा ही होता है, ये ह्यूमन नेचर है। और जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मैंने खुद अप्लाई करी है चीजें, प्लस 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 ये साइकोलॉजी में बहुत सारी बुक्स पढ़ी है मैंने, जिसके अंदर साइकोलॉजी है ये प्रॉपर, और ये तो आपको ही पता है, ठीक है, ऐसा होता है यस और नो, एक बार टाइप कर देंगे, एक बार यस और नो टाइप कर देंगे, ऐसा होता है गाइज ये नहीं, ऐसा होता है या नहीं, कि अगर इस टाइप से करोगे तो सामने वाला इनसिक्योर फील करता है, यस और नो, यस और नो, वो जानने की कोशिश करता है ना आपने क्या कर दिया ऐसा। तो गाइस जिनको अभी तक ऐसा लगता था ना कि भाई वीडियो नहीं देखते हैं लोग, कुछ करते ही नहीं है, है ना, तो भाई आप ये तरीके आजमाओ, ये तरीके चीजें करोगे ना, तो आपको ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, सामने वाला खुद आपकी वीडियो मांगेगा, है ना। तो आपके ये 3 तरीके मैंने आपको बताए जो आपकी हॉट लीड्स हैं, जिनसे आपको बात करनी है। अब देखो इसके अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है, जो आपकी हॉट लीड, जो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ठीक है, आपकी शुरू में ही 10 15 20 30 40 50 100 लीड्स आपके पास हो गई हैं। अब इन लीड्स आपको इस तरीके से बात करनी है। अब देखो मैंने शुरू में एक चीज आपको बताई थी, आपको ना घंटा टाइप कैलकुलेट करना है कि आपने कितने घंटे एफिलिएट को दिए हैं। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपने ये काम करा, एज लिस्ट बनाने में आपको 1 घंटा लग गया, 2 घंटे लग गए, ठीक है, 2 घंटे इस काम को लग गए, तो एक तरीके से आपने 200 रुपए का काम कर दिया। मैं सच बता रहा हूं, ऐसे ही होता है काम। अगर आपको 30,000 रुपए महीना कमाने ना, 200 रुपए काम कर दिया। मान लो कि 15,000 रुपए महीने का है आपका, कि भाई मैं तो 15,000 ही कमा सकता हूं, जो हालत आज की मेरी है, ठीक है, तो अगर हमने 2 घंटे काम करे हैं ना, तो आपने कितने 100 रुपए का काम कर दिया। तो गाइज ये सब पैसे आपको मंथ के एंड में मिलेंगे, जब आपकी ऑटोमेटिकली सेल्स आएंगी ना, आपको लगेगा यार मैंने क्या काम करा और कैसे पैसे आ गए, ठीक है। आपको लगा 1 से 1.5 घंटा सिर्फ लिस्ट बनाने में, 1 से 1.5 घंटा आपको पूरा उनको अलग करने में कि भाई ये इन लोगों से बात करूंगा, फिर इन लोगों से बात करने में ये जो तरीका आपने आजमाया, तीनों चारों चार तीनों तरीके आपके पास, आजमाओ रिजल्ट आएंगे, ठीक है। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपने अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता ये सेम काम अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर कर लिया ना, तो 1-2 सेल तो 100% पक्का ही पक्का है आपकी। और आपकी जो जीरो अर्निंग लेके बैठे हो ना, वो पहले उसके अंदर कुछ खाते में एक नंबर आ जाएगा, फिर उस नंबर को दिखा के आप लीड सेल करोगे अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को ही। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे अरे पहले तो कमा ले फिर देखेंगे कि तब स्टार्ट करेंगे। जहां आपकी एक भी सेल आई ना, तो उनको दिखा कि भाई आ गया अपना तो खाते में पैसा, इतना इनसिक्योर फील हो जाएगा बंदा, यार चल यार मैं अभी स्टार्ट करता हूं तेरे साथ, पहली सेल के बाद ही। तो एक सेल से दूसरी सेल अट्रैक्ट होती है, ठीक है। अगर पहली सेल लानी है, हॉट लीड्स पे काम करो, पहली सेल ले आओ, पहली सेल से जो लोगों ने कहा था जब तू कमा लेगा तब दिखाना, जब जैसी कमा के दिखाया, भाई वो इतने इनसिक्योर फील हो जाएंगे कि तुम्हारे साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सेल को सेल ही अट्रैक्ट करती है, पैसे में ही पैसा आता है गाइस। दही जमाने के लिए भी थोड़ा सा दही लगता है, तभी दही जमेगा। पैसा कमाने के लिए पैसा दिखाना ही पड़ता है, पैसा लगाना ही पड़ता है। ओके, ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको। देन हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। इतनी बात समझ आई। देखो गाइस 51 मिनट्स हो चुके हैं, 5 मिनट 50 मिनट की ट्रेनिंग हो चुकी है अब तक, एंड अब आगे की ट्रेनिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग बता देंगे, सभी लोगों को यहां तक का पॉइंट क्लियर है। एक बार क्लियर टाइप कर देंगे सभी लोग, चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर देंगे गाइस। सभी लोग एक बार क्लियर टाइप कर दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गाइस। मजा आ रहा है या बोर हो रहे हो? मजा आ रहा है या बोर हो रहे हो? मजा आ रहा है या बोर हो रहे हो? एक बार मुझे जल्दी से बता दो। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है कुछ लोग थोड़े थोड़े बोर भी हो रहे होंगे, क्योंकि कुछ लोगों को ये तरीके पता होते हैं, ठीक है, जो लोग काफी टाइम से कर रहे हैं, बट गाइज ये जरूरी है जो न्यू मेंबर्स हैं, ठीक है। डन, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। ओके,
अब आते हैं भाई बात थोड़ी सी जो लोग, अब मैं थोड़ा सा जो नए लोग हैं जो पुराने लोग हैं उन सबको एक चीज बताना चाहूंगा गाइस, आपको इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट बनाना है, जरूर बनाना है। मैं सच बता रहा हूं, अगर आपको लीड जनरेट करनी है, पैसा कमाना है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा अब लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको कुछ चीजें क्लियर हो। ठीक है, एक बार अपने बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं, कि भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इंस्टाग्राम के ऊपर। जब से मैं आया हूं मैंने आपसे 10 बार कह दिया कि इंस्टाग्राम के ऊपर आपको कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा, है ना। वो मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको दिखाता हूं गाइस। अगर आप मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल देखोगे ना, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आपको दिखाता हूं मैं अपनी, ठीक है, ओके। ये इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आपने देख रहे हो, ठीक है। इस प्रोफाइल पे अगर हम जाते हैं प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है, तो आपको मेरी देखो गाइज, मेरा नाम प्रशांत चौधरी है, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, और मेरे 3.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, ओके। अभी मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं रील्स के ऑप्शन पे जाता हूं, ठीक है, तो मैंने ऊपर ही कुछ रील पिन कर रखी है गाइज। सबसे पहले देखो 8.8 मिलियन, दूसरी रील गई है 3.4 मिलियन, तीसरी रील गई है 4.8 मिलियन। इतना ही नहीं, मैं आपको बताता हूँ कंटेंट क्रिएशन पावर, जो लोग आप सोचते हो ना लीड जनरेशन, तो मैं आपको दिखाता हूं लीड जनरेशन, एक सेकंड। ये लोग ये देखोगे, इनसाइट के अंदर जाओगे, ठीक है, तो इस रील के अंदर शेयर देखो, शेयर देखोगे 64,000 शेयर है। और शेयर क्यों आए 64,000? क्योंकि मैंने इन लोगों से बोला था कि अगर आप लोग ये बिजनेस सीखना चाहते हो तो मुझे इस रील को मेरे डीएम में शेयर कर दो। तो भाई 64,000 लोगों ने मुझे शेयर करा, मतलब 64,000 लीड्स मेरे पास आ चुकी हैं, 64,000 डीएम आए मेरे पास इस सिंगल एक रीड से। ठीक है, तो कितनी आ गई? 64,000 लीड्स। ठीक है, दूसरी रील दिखाता हूं आपको। 64,000 हो गई थी एक तरफ से, ओके। अब मैं आपको दिखाता हूं, इनसाइट पे जाता हूं, और इसमें मेरे 21,000 शेयर, मतलब 64,000 और 21,000 कितने हो गए? अब 65 और 75, 85, 85,000 लीड्स हो गई हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, 85,000 लीड्स हो गई हैं। ये वाली सेम रील है, ठीक है, अलग तरीके से बनाई गई है, और शेयर है इसमें भी 21,000। तो भाई 85 और 21 कितने हो गए हैं आपके? 95, 105, 106, 1,06,000 लीड्स तो मेरी ये 3 रील्स आई हैं। और गाइज आप फुर्सत से मेरी रील नीचे वाली जो आईडी है ना, इसको स्क्रॉल करना, आपको दिखाई देंगी इतनी सारी रील्स मिलियंस में हैं। ये तो मैंने 3 ही पिन कर सकते हैं इसलिए, अदरवाइज पिन करना होता तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक मिलियंस वाली पिन कर देता। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम से, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम से कई लाख लीड जनरेट करी हैं। बस मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आपके पास इतनी सारी लीड्स जाएंगी ना, तो सिर्फ व्हाट्सएप व्हाट्सएप बैन की ही प्रॉब्लम आएगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। ठीक है, तो गाइस कितने लोग चाहते हैं कि मेरे साथ व्हाट्सएप बैन की प्रॉब्लम आए, मतलब कि इतनी लीड्स हो जाए कि मेरा व्हाट्सएप बैन होना स्टार्ट हो जाए, मतलब इतनी मैं भर दूं, मतलब इतनी लीड्स भर दूं अपने पास। कितने लोग ये वाला फीलिंग लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप बैन वाली व्हाट्सएप बैन वाली फीलिंग लेना चाहते हैं? क्योंकि लोगों का बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका व्हाट्सएप बैन पता है कैसे हो जाता है? 5 लीड आ गई, व्हाट्सएप बैन हो गया, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे काम नहीं करना जानते। बस गाइज, लेकिन व्हाट्सएप असल में बैन तब होना चाहिए आपको जब 5,000 लीड्स, 10,000, 15,000, 1 लाख लीड्स पड़ी हैं और व्हाट्सएप बैन हो गया। भाई वो फीलिंग तभी ले पाओगे जब आप इंस्टाग्राम के ऊपर काम करोगे, है ना। जब इंस्टाग्राम के ऊपर काम करोगे, अगर आप एक्चुअल में लीड जनरेट करना चाहते हो कंटेंट क्रिएशन से, तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। अब इंस्टाग्राम के ऊपर काम कैसे करना होता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, ठीक है, थोड़ा सा बताता हूं, देन उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखो, सबसे पहली बात है कि इंस्टाग्राम पे आपको रील बनानी पड़ेगी। रील सबसे बड़ा सोर्स है, जहां आप सोच रहे हो एक दिन में 10 लीड करने के लिए, लेकिन भाई इंस्टाग्राम पे आप अगर रील वायरल हो गई तो 10 नहीं, 10,000 भी लीड जनरेट कर सकते हो इंस्टाग्राम से। ना आपको एड चलाने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई और काम करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज है, बस शर्त यह है कि 50% एजुकेशन, 30% मोटिवेशन, और 20% आपको प्रमोशन। भाई लोगों को ये मत बताओ मैं कोर्स बेच रहा हूं, कोर्स बेच रहा हूं, कोर्स बेच रहा हूं, और ये बताओगे ना, कोई नहीं खरीदेगा। लोग अगर हेल्प करने जाओगे, लोगों को फ्री में वैल्यूज दोगे, लोगों को फ्री में ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाओगे चीजें, गाइस 100% आपके कोर्स सेल होंगे। लेकिन आपको उसके लिए कंटेंट अच्छा क्रिएट करना पड़ेगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि यार मैं कंटेंट तो क्रिएट कर लूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा दिखता नहीं हूं, मेरा कैमरा अच्छा नहीं है, मैं एडिटिंग अच्छी नहीं कर पाता, मैं इंग्लिश अच्छी नहीं बोल पाता, या मतलब कि मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या कहना है, ठीक है, या मुझे लगता है कि लोग मुझे पसंद ही नहीं करेंगे, ठीक है। और मतलब कि ये सारे आपके कितने ऐसे लोग हैं जो कंटेंट सिर्फ इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि जो जो मैंने चीजें बोली हैं उनको ऐसा फील होता है। कितने लोग ऐसे हैं गाइस, मुझे बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार मैं अच्छा नहीं दिखता, या मेरा कैमरा अच्छा नहीं है, या मुझसे एडिटिंग अच्छी नहीं होती, मुझसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, ठीक है, लोग मुझे पसंद ही नहीं करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं गाइस?
कितने लोग ऐसे हैं? यस 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 यस। मी, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई, मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। देखो, 1 घंटे की ट्रेनिंग हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ वो लोग यहाँ पर रुकें जो मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग जाना स्टार्ट कर देते हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि 1 घंटे से कैपेसिटी है ना, एक घंटा मतलब डन, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ये सारे रीजन बताता हूँ गाइस। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे दिख रहे हो, आप काले हो, गोरे हो, बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही बेकार लग रहे हो आपको अपने आप में, गाइस किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। आप इंग्लिश नहीं बोलना जानते, अपनी सेम अपनी लैंग्वेज के अंदर काम कर सकते हो, पंजाबी, उर्दू या हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपकी लैंग्वेज है, मराठी, मतलब जो भी आपकी लैंग्वेज है ना, आप उसके अंदर काम कर सकते हो, इंग्लिश बोलने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आपको लगता है कि यार मैं एडिटिंग अच्छी नहीं कर पाता, भाई जैसी आती है ना वैसी करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहली बात है, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि आप हो कौन, कैसे दिख रहे हो, कैसे नहीं दिख रहे हो, लोगों को आपके कंटेंट से मतलब है कि आप कैसी वैल्यू उनको दे रहे हो। गाइस, लोग वैल्यू लेने आते हैं, आपका चेहरा देखने नहीं आते हैं। लोग चेहरा तो 1 मिनट में भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपने उनको कुछ ऐसी वैल्यू दे दी या कुछ ऐसी चीज बता दी जो उनकी लाइफ सुधार सकती है, तो गाइस वो आपको फॉलो करके जाएंगे, क्योंकि आपने उनकी एक पेन पॉइंट को ट्रिगर कर दिया है। एक ऐसी चीज, मान लो आपने लोगों को बता दिया कि अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो नींद आने से पहले आपको यह काम करना है, और वो पर्सन ने आपकी रील सेव कर ली। गाइस, वो ये नहीं देखेगा कि आपकी शक्ल कैसी है, उसको नींद नहीं आ रही, प्रॉब्लम उसकी ये है, और आपने उसका सॉल्यूशन दे दिया, दैट्स इट, बस इतना ही चाहिए। आपको उस पर्सन को ये नहीं है कि भाई अरे यार ये थोड़ा सुंदर नहीं दिख रहा, तो इसलिए इन्हें बढ़िया बात नहीं बताई होगी, ऐसा होता है क्या? एक मुझे बताओ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई भी एक वीडियो आप यूट्यूब पर जाते हो, तो पहले उसकी शक्ल देखते हो कि ये पर्सन सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, यस और नो, या आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो सिर्फ नॉलेज चाहिए? अगर सोचो, आप कहीं भी एक इंस्टाग्राम के ऊपर रुक जाओ, ठीक है, आप इंस्टाग्राम के ऊपर रुक जाओ, या मतलब कि आप कोई फीचर देख रहे हो कहीं और आपने यूट्यूब पर उसको सर्च करा, ठीक है, आपने यूट्यूब पर सर्च करा, तो पहले आप उसकी शक्ल देखते हो कौन कैसा पर्सन है, ये देखते हो कि यार मेरा काम की मतलब की चीज है, यस और नो, है ना? हाँ, तो गाइज ये सबसे पहले, ये जितने भी दिमाग में आ रही ना चीजें, उसको निकालो, और भाई आप जैसे भी हो, जो भी हो ना, उसके ऊपर काम करो। अपलोडिंग टाइमिंग बता देता हूँ आपको, अपलोडिंग टाइम है 5 बजे 6 बजे शाम को अपलोड करो, बढ़िया टाइम है, सबसे बेस्ट टाइम, शाम को 5 से 6 बजे। मैं अपनी हर एक यूट्यूब की वीडियो उस टाइम ही पोस्ट करता हूँ, 6 बजे। आपको कुछ नहीं चाहिए गाइस, बस कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट अपलोड करो, ऑटोमेटिकली रील वायरल हो जाएगी, क्योंकि इंस्टाग्राम आपके नंबर्स पढ़ता है कि आपको कितनी शेयर सेव लाइक मिले, ठीक है। इंस्टाग्राम आपकी शकल नहीं पढ़ता कि आपकी शकल अच्छी है तो वायरल करेगा, नहीं। इंस्टाग्राम सिर्फ नंबर पढ़ता है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम का सिर्फ नंबर का पता है कि आपने वीडियो में लिख क्या रखा है, और आपकी जो लाइक शेयर फॉलो कितने आए हैं एक रील से। अगर वो नंबर्स अच्छे हैं, उससे मैच कर रहे हैं एल्गोरिदम से, गाइस रील वायरल आपकी। अगर नंबर पे खेलोगे, रील वायरल हो जाएगी, तो भाई इसके ऊपर आपको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अब हम एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा गाइस, इंस्टाग्राम से डायरेक्ट लीड जनरेट कैसे करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं काम ही नहीं करना चाहते, मतलब वो आप इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल क्रिएट नहीं करना चाहते, मतलब ऐसा नहीं करना चाहते कि रील डालूं, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता, कंटेंट नहीं बना पाता। तो गाइस, अगर आपको इनिशियली आपको लगता है कि मैं अपने कॉन्टैक्ट से बात ही नहीं करना चाहता, मुझे तो बेकार है वो लोग, मुझे बात नहीं करनी, तो गाइस आप क्या काम कर सकते हो शुरुआत में? आप पहली स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आपको, इंस्टाग्राम डीएम स्ट्रेटेजी, उसका इस्तेमाल करके आप काम कर सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं, आज मैं पहला एक तरीका बता रहा हूं आपको, फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्रेनिंग में मैं आपको बताऊंगा फेसबुक से कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, लिंक्डइन से कैसे कर सकते हो, स्नैपचैट से कैसे कर सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं लीड जनरेट करने के, ओएलएक्स तक से लीड जनरेट हो जाती हैं, बट मैं आपको इंस्टाग्राम की डीएम स्ट्रेटेजी आज आपको बताने वाला हूं, ठीक है। मैं कुछ लोग चले गए होंगे, देन मैं सिर्फ आप लोगों को बताने वाला हूं इसमें, ठीक है। ओके, देखो डीएम स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल होती है। देखो, अब पहले क्या करते थे लोग, मैं आपको समझाता हूं, पहले लोग क्या करते थे, लोग करते थे फॉलो अनफॉलो, मतलब लोगों को पहले फॉलो कर लेते, वो हमें फॉलो बैक देते, उसको अनफॉलो कर देते। ये स्ट्रेटेजी काम ये करोगे तो इंस्टाग्राम बैन हो जाएगा आपका। दूसरी चीज, लोग डीएम स्ट्रेटेजी पहले यूज करते थे, वो कैसे यूज करते थे, बहुत सारे डीएम भेज दिए भेज दिए भेज दिए, किसी को भी डीएम भेज रहे हैं, गाइस इंस्टाग्राम बैन हो जाएगा आपका फिर से। अब मैं आपको बताऊं डीएम स्ट्रेटेजी यूज कैसे करनी है, और इसका बढ़िया रिजल्ट, जो प्योर रिजल्ट लेके आना है, वो कैसे लेके आना है आपको बताता हूं। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहली बात है, आपको ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है, प्रोफाइल आपकी एक्टिव होनी चाहिए और पब्लिक होनी चाहिए। आपको किसी भी प्राइवेट प्रोफाइल के ऊपर मैसेज करना ही नहीं है, ये पॉइंट लिख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज का, ठीक है। क्या करना है, आपकी जो प्रोफाइल है वो सामने वाले की प्रोफाइल एक्टिव होनी चाहिए प्लस पब्लिक होनी चाहिए। दूसरा,
आपको उसकी फॉलोइंग लिस्ट चेक करनी है कि उसकी जो फॉलोइंग क्वालिटी कैसी है ऑडियंस की, उसने कितने क्या लोगों को फॉलो कर रखा है, आप कैसे लोगों को फॉलो कर रखा है, वो आपको देखना होगा। देन उसके बाद आपको देखना है कि उसकी जो एज होनी चाहिए वो 18+ होनी चाहिए और 28 तक मैक्स इतना ही होनी चाहिए। ठीक है। एंड फोर्थ चीज क्या है आपका जो, हाँ ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, जेंडर प्रेफरेंस। मतलब क्या है, आप कोशिश करो कि सेम जेंडर वालों लोगों से बात करने की। अगर आप लड़की हो तो लड़कियों से बात करो, लड़के हो तो लड़कों से बात करो। देखो सेम जेंडर, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूं, मैं सेल्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं आपको कि अगर आप सेम जेंडर पे ज्यादा बात करोगे ना, तो सबसे पहली बात आपका फोकस सिर्फ सेल्स पे रहेगा और उल्टी सीधी बातों पे नहीं रहेगा। दूसरी चीज है आपको ब्लॉक कम करेंगे लोग। अगर आप लड़के और लड़की को मैसेज करोगे ना, तो भाई आपको ब्लॉक कर देगी, और अगर 2 4 5 ज्यादा ब्लॉक आ गए तो आपकी प्रोफाइल फिर से बैन हो जाएगी। तो कोशिश करो सेम जेंडर सेम, अगर आप जॉब वाले पर्सन हो ना, तो कोशिश करो कि जो लोग जॉब में जा रहे हैं ना, उनसे आप बात करो। अभी बताऊंगा कहां से मिलेंगे वो लोग, डोंट वरी। ठीक है। बहुत मजेदार चीज तो अब बता रहा हूं मैं, लोग तो चले गए थे छोड़ के कुछ लोग। ठीक है। अब देखो फिर उसके बाद है आपको क्या चीज अवॉइड करनी है। देखो कोई भी पॉलिटिक्स वाला पेज है उसको बिल्कुल मैसेज नहीं करना। कोई रिलीजन वाला है कि मतलब कि जो कोई बिल्कुल कट्टर हिंदू है, कट्टर मुसलमान है, या कट्टर ईसाई है, मतलब कोई भी, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं किसी धर्म जाति की बात नहीं कर रहा हूं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। ठीक है। वो उन्होंने अपना पेज बनाया है, अपनी कम्युनिटी को साथ लेके चल रहे हैं, अलग बढ़िया चीज है। बस मैं आपसे ये कहूंगा कि आप एफिलिएट मार्केटर हो, आपको कोर्स सेल करना है, दिमाग में ये रखना है। ठीक है। तो आपको इन सब चीजों से बहुत अलग रहना है, इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देना है आपको। ठीक है। तो इन सब चीजों से, और जो बेकार प्रोफाइल है, मतलब कि जो अच्छा कंटेंट नहीं क्रिएट करते हैं, ठीक है, उनसे उनसे बिल्कुल, जो गाली और ये एब्यूजिंग वाला कंटेंट यूज करते हैं, बिल्कुल अलग रहना है उन लोगों से आपको। ठीक है। क्योंकि हमें पहले फोकस करना है कि हमारा इंस्टाग्राम कम कम लोग वो करें, मतलब ब्लॉग वगैरह कम लोग करें। ठीक है। तो हमें एक बढ़िया क्वालिटी ऑडियंस चाहिए, तो ये फिल्टर्स हैं, ये लगाने पड़ेंगे आपको। ठीक है। उसके बाद आपको एक लिमिट बांधनी है कि आपको एक टाइम में सिर्फ 5 डीएम करने हैं, और ये आपको दिन में 4 बार करना है। ठीक है। सुबह को 5, दोपहर को 5, फिर आपको हर 3 4 घंटे के बाद, 2 3 घंटे के बाद आपको 5 5 डीएम करने हैं, और 4 बार करोगे तो आप एक दिन के अंदर 20 डीएम्स भेज सकते हो। ये होती है डीएम स्ट्रेटेजी असल में। अगर आप अभी तक कुछ भी कर रहे हो डीएम के नाम पे, तो गाइस बहुत बड़ी मिस्टेक और बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये डीएम स्ट्रेटेजी है। ठीक है। उसके बाद बताता हूं मैं आपको, अब आपको ये होगा कैसे। अब इतनी बात समझ आ गई, प्रोफाइल एक्टिव होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए, फॉलोइंग लिस्ट अच्छी होनी चाहिए, 18 से 28 साल की एज होनी चाहिए, सेम जेंडर वाले लोग होने चाहिए, एंड हमें 20 डीएम करने, 5 5 5 5 करके। ओके ठीक है। तो भाई ये लोग आएंगे कहां से, कहां से आएंगे ये लोग, बताता हूं। बस आपको कुछ नहीं करना, सर्च में जाना है, ऊपर जो सर्च आता है उसमें जाके कुछ हैशटैग हैशटैग डालने हैं। कैसे कैसे हैशटैग डालने हैं, देखो। लोकेशन, मतलब जैसे आपके यहां पर कोई ऐसी फेमस लोकेशन होगी, फेमस कोई बहुत ही बढ़िया लोकेशन होगी जहां पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, और मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस है, वैसी लोकेशन हो, उसको डाल सकते हो। दूसरा, आपके आसपास में जितने कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, हैशटैग करके उनका नाम डाल दो। हैशटैग करके उनका नाम डाल दोगे तो उनके स्टूडेंट्स आ जाएंगे, उनके स्टूडेंट्स के ग्रुप आ जाएंगे, फिर उनकी जो फॉलोइंग लिस्ट है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जाएंगे, उनकी जो फॉलोइंग है उसमें और ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे। इतने तगड़े तगड़े आपके पास कंटेंट, मतलब कि लोग आ जाएंगे जो सच में बहुत ज्यादा वर्क फ्रॉम होम को, मतलब कि चाहते हैं हमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा पार्ट टाइम वर्क मिल जाए, और वो भी अच्छे पर्सन के द्वारा। अच्छे पर्सन आप कैसे लगोगे, जब आपने अपनी प्रोफाइल अच्छी बना रखी होगी, आपका ट्रस्ट बढ़िया होगा, सामने वाला पर्सन आपको तभी रिप्लाई करेगा जब आपकी प्रोफाइल एक जेन्युइन लगेगी, उसको ऐसी लगेगी ना, 2 से 3 हजार रुपए कैसे कमाए, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, अगर ये लिख रखा होगा ना आपने प्रोफाइल के ऊपर बहुत ज्यादा, तो गाइस मैं आपको सच बता रहा हूं, कोई भी आपको मैसेज ही नहीं करेगा। आपको ये सब वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए, ये हटा देना है सब कुछ। प्रोफाइल बिल्कुल नीट एंड क्लीन करनी है। कंटेंट कैसा बनाना है बताता हूं। आपकी कंपनी के अंदर कोर्सेज हैं, आप हर एक कोर्स को उठाओ, उस कोर्स के ऊपर अलग 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 टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाओ। लोगों को कोर्स मत बेचो भाई, इंस्टाग्राम पे कोर्स बेचने के लिए नहीं है, सिर्फ लोगों को ट्रस्ट बनाने के लिए इंस्टाग्राम यूज करो। लोग आपके व्हाट्सएप पर आएंगे, उधर कोर्स सेल करोगे ना। अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई कोर्स सेल ही नहीं होता है, नहीं होता कभी भी, लोग बस ब्लॉक करते हैं आपकी प्रोफाइल को देख के। तो आपको सिर्फ नॉलेज देनी है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो नॉलेज दो, नॉलेज दो, नॉलेज दो, नॉलेज 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 नॉलेज। फिर उधर से जो लोग आपको, अब करोगे क्या, अब ये जो लोग आएंगे, आप हैशटैग डाल के, यूनिवर्सिटी डालोगे, बहुत सारे पेज आएंगे, फिर उन लोगों को आपको जेन्युइन प्रोफाइल को फाइंड करना है। जेन्युइन प्रोफाइल फाइंड कैसे करोगे, ये तरीके यूज करके। एक्टिव होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए। एक्टिव पब्लिक कैसे पता चलेगा, पब्लिक तो आपको पता चल जाएगा कि भाई प्राइवेट प्रोफाइल नहीं है। अब एक्टिव कैसे पता चलेगा, उसने देखना है आपको कि कोई स्टोरी लगा रखी है नहीं लगा रखी है, कितने टाइम पहले पोस्ट करी थी, हफ्ते में एक आध पोस्ट कर देता है नहीं कर देता, हर हफ्ते में 15 दिन में एक पोस्ट तो हो ही जानी चाहिए, तो भाई वो एक्टिव प्रोफाइल है, तो आप उसके ऊपर मैसेज कर सकते हो। ठीक है। अब उसका क्वालिटी ऑफ फॉलोइंग कैसे आप चेक करोगे, क्वालिटी फॉलोइंग चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको जो उसकी फॉलोइंग लिस्ट है
उसमें जाना है, चेक करना है कि उन्होंने कैसे लोगों को फॉलो कर रखा है। अगर उसकी फॉलोइंग बस मतलब जैसे फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स उसके हैं, मान लो अगर उसके 200 फॉलोअर्स हैं तो उसकी जो फॉलोइंग लिस्ट है वो होनी चाहिए 180 या 150, इतने लोग की आपकी उसकी फॉलोइंग लिस्ट होनी चाहिए। अगर ये हो रही है ना चीजें, तो ये समझ के चलना कि वो प्रोफाइल थोड़ी जेन्युइन है। प्लस जब उसकी फॉलोइंग में जाओगे ना आप, तो आपको पता चलेगा कि भाई जो फॉलोइंग है उसमें जैसे कोई क्रिकेटर वगैरह को फॉलो कर रखा है, किसी सेलिब्रिटीज को फॉलो कर रखा है, ठीक है, समझ आता है। और ऐसे जेन्युइन लोगों को उसने फॉलो कर रखा है, अपने दोस्तों को फॉलो कर रखा है, तो भाई वो प्रोफाइल ठीक है। अदरवाइज अगर उसने बहुत ही ज्यादा क्रिंजी लोगों को, गंदे गंदे लोगों को फॉलो कर रखा है, देन आप उसकी प्रोफाइल से बहुत दूर रहना है आपको। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आपने जेन्युइन प्रोफाइल ढूंढ ली, बहुत बढ़िया। रिटर्न पोस्ट के ऊपर अब करना क्या, आप आपको ये वाला चीज यूज करना है, क्या? 532, 532 वाला रूल आपको फॉलो करना है, या 321 फॉलो, मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले उसकी प्रोफाइल हमने देख ली, जेन्युइन है, और अब स्टूडेंट है, एज देख ली 18 से लेके 28 साल तक के बीच है। देन उसकी 5 पोस्ट को आपको लाइक कर देना है, या 3 पोस्ट को आपको लाइक कर देना है जो आपको सच में अच्छी लग रही है, लाइक करने लायक लग रही है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको 2 पोस्ट के ऊपर उसको कमेंट करना है, कमेंट बिल्कुल जेन्युइन कमेंट करनी है, जो सच में आपको लग रही है पोस्ट अच्छी है तो उसके ऊपर आप अच्छा कमेंट आप कर सकते हो, एक अच्छा सा मतलब कि जो भी आपको ठीक ठाक कमेंट लगे, एक नॉर्मल से आप कमेंट कर सकते हो। देन क्या होता है, अब ये करने का क्या फायदा दोस्तों, इसको करने का फायदा ये है, फिर उसके बाद आपको लास्ट में एक डीएम उसको भेज दो, हेलो हाय, या जो डीएम मैं आपको बताऊंगा ना, एक लिस्ट बताऊंगा डीएम की, बस उसमें से आपको डीएम कॉपी पेस्ट करके उसको भेज देने हैं। अब होगा क्या, अब मैंने ये जो करा है, अब सबसे पहली बात ना, हमने फिल्टर कर लिया कि ये हमारे लिए एक अच्छा पर्सन हो सकता है। फिल्टर हमने सारे लगा के देख लिए, बढ़िया हो गया हमारा फिल्टर। अब जो पर्सन हमारे पास बढ़िया हो गया है, आपने उसको डीएम कर दिया, उसकी फोटो पे जो लाइक और कमेंट करा है ना, उससे पता क्या होगा, उससे ये होगा, उसके पास एक नोटिफिकेशन जाएगी कि यार किसी पर्सन ने आपकी पोस्ट को लाइक करा है और फॉलो करा है। अभी जैसे मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला था, तो साइड में कोने में एक रेड कलर का निकाल के आया था ना, 8 लाइक 9 लाइक इस तरीके से, वैसे उसकी पोस्ट के ऊपर आएगा। तो पर्सन सबसे पहले जब रेड से निकल के आता है ना, उस पर क्लिक करता है, देखता है किस पर्सन ने मुझे लाइक कर दिया, किसी ने मुझे कमेंट करा है, फिर वो देखता है आपको, आपकी प्रोफाइल जाके देखेगा, प्रोफाइल यहां काम आएगी। अगर आपकी प्रोफाइल सच में डिसेंट अच्छी है, देन वो आपका डीएम भी चेक करेगा कि भाई कुछ मैसेज करा इस पर्सन ने, देन वो आपके डीएम का भी रिप्लाई कर सकता है। लेकिन उस सब चीजों के लिए ना आपको अपनी प्रोफाइल बनानी बेस्ट करनी पड़ेगी। अगर प्रोफाइल अच्छी है, रिप्लाई करेगा, रिप्लाई 100% करेगा, देन अपनी उसके बाद तो उसको व्हाट्सएप पे बुलाओ, कन्वर्ट करो, ये कन्वर्जन वाला पार्ट है। लीड जनरेशन डीएम स्ट्रेटेजी से ऐसे होती है गाइस। ठीक है। अब मैं आपको रेडीमेड वो दे देता हूं, या कहते हैं अपने मैसेज क्या करने हैं लोगों को। ठीक है। ओके, एक सेकंड में दिखाता हूं, रेडीमेड मैसेज लिख रखे हैं मैंने। देखो ये रही रेडीमेड मैसेज हैं, इसकी मैं आपको पूरी पीडीएफ भेज दूंगा, ये वाली। देखो, बस कुछ नहीं करना, हेलो अपना नाम लिख, उसका नाम लिख देना है, ठीक है, और हाय अपना नाम लिख देना है, बस उसके बाद सेम ये वाले मैसेज भेज देना है। इस मैसेज में हमने क्या लिख रखा है कि मैं गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वेबसाइट के ऊपर डिजिटल स्किल सीख रहा हूँ, ठीक है, और उससे काफी अच्छी इनकम भी कर रहा हूँ। देन अगर आप करना चाहते हो, देन अगर आप चाहो तो मैं आपको और डिटेल दे सकता हूँ। ठीक है। इस तरीके की आपको मैसेज, बहुत सारे मैसेज हैं जो आपको बढ़िया लगे, वो कि आपको क्राइटेरिया है 8 से 28 साल की एज होनी चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए आपके पास, और अगर गुड इंटरनेट कनेक्शन है, देन आप कर सकते हो। ठीक है। ये इंग्लिश में है, कुछ इंग्लिश में भी है, मतलब ऐसी में जो आप नॉर्मल आजकल की मतलब जो यूज करते हो आप व्हाट्सएप के ऊपर लैंग्वेज, इसके अंदर बड़े बहुत सारे हैं। आप पढ़ो, जो भी आपको बेस्ट लगता है, आपको लगता है कि यार ये अच्छा लग रहा है मुझे, देन आप उसको यूज करो, सारे बढ़िया हैं। तो कितने लोग चाहते हैं ये वाली पीडीएफ आपको मिले, कितने लोग चाहते हैं ये वाली पीडीएफ आपको मैं दूं? चैट बॉक्स में पीडीएफ टाइप कर दो एक बार, पीडीएफ टाइप कर दो एक बार, जल्दी सभी लोग पीडीएफ टाइप कर दो एक बार। ओके, पीडीएफ 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 पीडीएफ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, डन डन डन, सबको सबको मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी। मैं आपकी कंपनी को भेज दूंगा, देन कंपनी आपको सेंड कर देगी। ओके जी, ठीक है। ओके, तो गाइज देखो, मैंने सिंपल सी बात है आपको सिखाया है डीएम स्ट्रेटेजी। अब ये बताओ, एक सेकंड चैट बॉक्स में देखना चाहता हूं मैं, आपको डीएम स्ट्रेटेजी समझ आई? जो मैंने डीएम स्ट्रेटेजी बताया, फिल्टर लगाने सिखाया कि ये फिल्टर लगाओगे देन आप डीएम करोगे। तो गाइज कैसा लगा ये वाली स्ट्रेटेजी आपको? जो लोग नए हैं, जिनकी जीरो अर्निंग है, क्या आप लोग ऐसे कर रहे थे? क्या आप लोग ऐसे कर रहे थे अब तक? यस और नो, यस और नो, यस और नो। क्या आपने ये वाली डीएम स्ट्रेटेजी यूज करी है? मैक्सिमम लोग नो बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोग नो बोल रहे हैं। तो गाइस कैसे आएंगी फिर लीड्स? कैसे करोगे फिर काम? ये करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, यस करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आज की ट्रेनिंग गाइस इतनी ही रखते हैं, क्योंकि और भी लंबी मैं कर सकता हूं, क्योंकि जितना बताओ उतना कम है लीड जनरेशन के ऊपर। ठीक है। ये क्वालिटी लीड जनरेशन ही होती है। देखो, ये कोई भी पर्सन, जैसे कि इन्होंने भी मैसेज कराया, इनके व्हाट्सएप पे कभी मैसेज मत करना। ठीक है। ये सब ये फर्जीवाड़े के लोग हैं। मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या?
एक भाई कह रहे हैं Realme 3 कह रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऐसा है क्या? नो 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 नो, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। डन डन डन। सो गाइज, लास्ट टू लास्ट आपसे पूछना चाहता हूं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा? कैसा लगा आपको आज का सेशन? जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग बैठे हैं, अभी तक बने हुए हैं, एक घंटे से ऊपर की मीटिंग चल रही है, तभी भी आप लोग बैठे हो। 5 मिनट पहले आप आए थे मीटिंग के अंदर, और अभी तक भी 1 घंटे से ऊपर बैठे हो, तो बहुत बढ़िया ना। ओके ओके, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, अमेजिंग। ओ भाई साहब, पढ़ भी नहीं पाऊंगा, इतने सारे मैसेज हैं। ओके, जो डीएम स्टडीज बताई ना, आप उसको यूज करो, आपके 100% रिजल्ट आएंगे। वंडरफुल, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे कमेंट्स। लीड जनरेशन की बात क्या करें, देखो कंपनी ने आपकी अल्टीमेट एक सीरीज लॉन्च करने वाली है कंपनी। उसके अंदर मैं आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स देने वाला हूं, जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे आपकी जो लीड्स आएंगे उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, कैसे व्हाट्सएप स्ट्रेटेजी क्या होती है, देन उसको आपको कैसे प्रेजेंटेशन वीडियो दिखानी है, देन आपको इन्विटेशन कैसे करना है, आपको उसका फॉलोअप कैसे करना है, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। अभी परेशान मत हो, सारी ट्रेनिंग्स होने वाली हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है आपको। ठीक है गाइस, इतने सारे मैं आपकी जो पीडीएफ है वो भेज दूंगा, डोंट वरी। धमाकेदार, शानदार। ओके ओके ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना प्यार देते हो ना, इसलिए मैं और भी खतरनाक कंटेंट बना के लेकर आता हूँ हर बार। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग में, आज के लिए इतना ही था। बाय बाय, गुड नाइट। हैप्पी धनतेरस भाइयों, और एडवांस में सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। बहुत अच्छे से अपनी फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट करो। मैं चाहता हूँ लाइटिंग लाइटिंग हो आपकी जिंदगी के अंदर, रोशनी ही रोशनी हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ अगली दिवाली पे ना आपके खाते में इतना पैसा पड़ा हो ना, कि आप याद करोगे इस दिन को, कि ने पहली दिवाली पे प्रशांत भाई ने एक ट्रेनिंग दी थी, और उन्होंने ये चीज़ बोली थी। और मैं चाहता हूँ सच में यार, जितने भी लोग इस ट्रेनिंग में बैठे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों के अकाउंट में इतना पैसा भरा हो कि मजे आ रहे हो जीवन में। फील करो यार, मैनिफेस्टेशन किया करो, ज्यादा से ज्यादा फील किया करो यार, ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा, होगा, 100% होगा। स्नैपचैट के बताऊंगा कैसे डीएम करते हैं, डोंट वरी। ओके, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय। सच बताऊं तो आपको छोड़ने का मन नहीं करता, जाना पड़ रहा है, बाय।